गायत्री मंत्र कृपा करके हमारे साथ साथ कहें। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, कितना सुहावना सुनहरी दिन आज का बसंत, जिस दिन भगवती सरस्वती ने जन्म लिया हुआ। भगवती सरस्वती का जिसको उमंगे कहते हैं, उत्साह कहते हैं, ऊंचा चलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, उस व्यक्ति का नाम सरस्वती। सरस्वती कोई देवी होती होगी या न होती होगी, मेरा कोई बहस नहीं इस बात से, पर मैं तो जिस सरस्वती को मान्यता देता रहा हूँ उसका नाम है उमंगे। वो उमंगे जो श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए, विकसित होने के लिए प्राणियों को प्रोत्साहित करती रहती है। सरस्वती उसी का नाम है। आज उसका कभी जन्म हुआ होगा, कब हुआ होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन करोड़ों वर्ष पहले जरूर एक दिन ऐसा होगा जबकि उमंगे उछलती हुई दिखाई पड़ी होंगी। ये उमंगों को आप चाहें जिधर आप उठा करके देख सकते हैं। इन दिनों सरस्वती का जन्मदिन पेड़ों पर आप देख सकते हैं, पत्तियों पर आप देख सकते हैं, कोपलों पर आप देख सकते हैं, घास पात पर देख सकते हैं। तरह के भीतर से नई कोपलें उगती हुई दिखाई पड़ेंगी। पतझड़ के बाद ठूठ बने हुए वृक्ष आज के दिन अपनी कोपलें ले आते हैं, पल्लव ले आते हैं, और जिनके पत्ते मजबूत हो गए हैं वो फूल दिखाते हैं। फूल किसी लिए दिखाते हैं? विकसित होने के लिए, ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं। उमंगें चाहती हैं हमको बढ़ना चाहिए, बढ़ने के लिए से उमंगें आती हैं। उमंगों में आदमी विकसित होता है। विकसित होने के बाद में आदमी फलित होता है। फल से अपना स्वार्थ होता है। फल से अपने स्वार्थ की सिद्धि के बाद, अपने गौरव को बढ़ाने के बाद में अपनी संपदा और अपना मूल्य बढ़ाने के साथ साथ में एक और भी फल का लाभ है। उससे समाज का हित होता है। नई पीढ़ियां उत्पन्न होती हैं, नए पौधे पैदा होते हैं और नई समृद्धि के लिए आधार खड़े होते हैं। ये क्या है? ये वृक्ष और वनस्पतियों का बसंत। प्राणियों का भी बसंत आता है, प्राणियां भी विकसित होते हैं। प्राणियों की ये हेतु है जिसमें कि वो नई पीढ़ी के लिए तैयारी करते हैं, नई पीढ़ी का विकास करते हैं, नई पीढ़ी का ध्यान रखते हैं। नई पीढ़ी का मतलब है अगले वाले दिन, अगले वाले प्राणी, उनके लिए सुखद संभावनाएं बनाने के लिए आदमी कष्ट रहते हैं और आप कष्ट रहते हैं। माता को कितना कष्ट होता है, बाप के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां आती है, लेकिन दोनों ही एक कष्ट रहता है, एक जिम्मेदारी उठाता है। इसके लिए नई पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए, भावी संभावनाओं के लिए यही बसंत के दिन है। इसमें प्राणधारियों में, जीवधारियों में एक वृत्ति पैदा होती है जिससे कामुकता की वृत्ति कहते हैं। बसंत के दिन उसी के दिन है, नाचगान के दिन उसी के दिन है, कलाकारिता के दिन उसी के दिन है। प्राणियों से लेकर के वनस्पतियों तक सब में ये वृत्ति पाई जाती है बसंत के दिनों में विशेष तौर से। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है, कुछ महापुरुषों के भीतर भी एक विशेष स्तर की उमंगें उठती रहती है इन दिनों। किन को उठी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे जीवन में इसी तरह की उमंग उठी। कहाँ से उठी? कोई प्रेरक सत्ता आई, कहीं से प्रेरक सत्ता आई, बहुत सारा सामान लेकर के चली आई, इतनी सिद्धियां लेकर के आई, इतना धन दौलत लेकर के आई, इतना रुपया पैसा लेकर के आई, इतनी सिद्धि चमत्कार लेकर के आई, इतने हीरे जवाहरात लेकर के आई, तुम्हें धन्य हो गया। क्या क्या सामान लाई? देवता एक सामान लेकर के आते हैं, दूसरा कोई सामान किसी देवता के पास नहीं है। क्या चीज है? उसका नाम है प्रेरणा। प्रेरणा क्या? ऊंचे उठने की उमंग है, जाना देवता का काम है। देवता का काम और कुछ है, कोई कुछ काम नहीं। संतानें पैदा करना जीन्स का काम है। आदमी के जीन्स पैदा करते हैं, देवता नहीं पैदा करते। देवता क्या पैदा करेंगे? देवता संतान पैदा करते हैं। देवता पैसा देता है आदमी की मशक्कत और आदमी का पसीना। देवता क्या देंगे? पसीना देंगे, पैसा देंगे, नौकरी में तरक्की कराएंगे। नौकरी में तरक्की कराती है आदमी की अकल। जापान के लोग जापान के लोगों को देवता तरक्की कराते हैं। देवता ही चट्टी कराएंगे, देवता ही मुंह धुलाएंगे, देवता ही दांत साफ करेंगे। देवता फ्लेवर ऑफ गॉड। एक नस्मिया ने बड़ी गुस्सा दिलाने वाली किताब लिखी हिंदुस्तान के बारे में। गुस्सा दिलाने वाली किताब का नाम क्या था? 2 किताबें थी, मदर इंडिया थी एक, दूसरी एक और थी, इसका नाम था स्लेव्स ऑफ गॉड। उन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में हिमायत करते हुए, वकालत करते हुए ये लिखा था हिंदुस्तानियों को कतई आज़ादी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी मेंटेलिटी इस तरह की बनी हुई है, ये गुलाम रहे बिना जिंदा नहीं रह सकते। ये गुलाम किसी के रहेंगे। अगर हम अंग्रेज गुलाम कर दें तो किसी और के गुलाम हो जाएंगे। किसके गुलाम हैं हम? देवताओं के गुलाम हैं, देवियों के गुलाम हैं, मुहूर्तों के गुलाम हैं। शादी हम अपने बच्चों को कर नहीं सकते, चूल्हा हम शादी देवताओं के बिना जला नहीं सकते, खाना अपने बिना खा नहीं सकते। हमारे दिमाग में किस कदर मेंटेलिटी में गुलामी,
गुलामी छा गई है। बच्चों की शादियां नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि मंगल देवता बैठे हुए हैं। कहाँ है मंगल देवता? ऐसे करोड़ों मील दूर है। पीर साहब कुंडली में बैठ गए, कुंडली में बैठ के पागल कहीं गए। इतने सारे के सारे जहनियत गुलामी की हमारे दिमाग में घुस गई है। देवता ही हमको पैसा देंगे, देवता ही हमको ये देंगे, देवता ही मनोकामना पूरी करेंगे। देवता क्या मनोकामना पूरी करेंगे? तो क्या काम करते हैं? देवता एक काम करते हैं, सिर्फ एक काम है देवताओं का। जब देवता किसी आदमी पर निहाल होते हैं, देवता किसी पर प्रसन्न होते हैं, तो उसके अंतराल में प्रेरणा भर देते हैं। प्रेरणा किसे कहते हैं? प्रेरणा ऐसे कहते हैं जिसमें आदमी ऊंचा उठने के लिए, ऊंचे आदर्शों की ओर चलने के लिए कदम बढ़ाता है, इसका नाम प्रेरणा है। देवता कभी किसी पर प्रसन्न होगा, याद रखना, तो सिर्फ एक चीज देगा, और कोई चीज और देवता के पास कुछ है ही नहीं। सामान देगा, पैसा देगा, सामान देगा, पैसा देगा। भाई साहब, सामान पैसा जापान वालों के पास है, सामान पैसा इसराइल वालों के पास है, सामान पैसा अमेरिका वालों के पास है। कौन दे जाता है? देवता दे जाते हैं। मरते भूखे, तो भूखे देवता दे जाते हैं। देवता को पूछते पूछते सारे पैसे खराब कर लिए, वक्त खराब कर लिया, कल खराब कर लिया। भूखे के भूखे, नंगे के नंगे, दर्द के दर्द, गरीब के गरीब, बीमार के बीमार, पिछड़े के पिछड़े। एक एक आदमी के पीछे एक एक देवता बैठा हुआ है। देवता को पूछते चिंता नहीं। हमारा देवता वो देवता आया था जिसको हम देवता कह सकते हैं। आपका देवता आपके जाने कौन है? आपके पास कोई देवता नहीं। हमारे पास असली देवता आया था। कब आया था? आज से 56 वर्ष पहले देवता एक आया था। मैंने जैसे आपसे कहा, बहुत सामान लेकर के आया था। सामान की शक्ल और सामान की सूरत एक सूरत होती है। इसके अंदर होती है प्रेरणाएं। प्रेरणाएं किसे कहते हैं? प्रेरणा उसे कहते हैं जिसमें आदमी छोटे वाली जिंदगी से, घटिया वाली जिंदगी से, नामाकूल जिंदगी से ऊंचा उठने के लिए भीतर से उभार अनुभव करता है। उभार अनुभव किया। आज से 56 वर्ष पहले हमारा मास्टर आया। उसने कमरे में बैठ करके बहुत सी बातें कही। ये बातें मुझे अभी भी आज के दिन जो कि याद आती है। उसने एक सुनहरा सपना दिखाया मुझे। कौन सा वाला सपना? पिछला भी सपना दिखाया, जिससे मुझे यकीन हो गया कि मैं वही आदमी हूँ जिससे ये काम लेना चाहते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा शानदार चीज वो थी जिसने एक सुनहरा सपना दिखाया। सुनहरा सपना, उन्होंने कहा उस सुनहरे सपने की रंगीन तस्वीरों में दो पहलू थे। एक पहलू ये, आदमी के व्यक्तित्व का विकास मुझे दिखाई पड़ा। हमारे व्यक्तित्व का विकास होने वाला है, और एक और साथ जुड़ी हुई है। दोनों चीजें एक साथ, एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। आदमी का व्यक्तित्व का विकास होगा तो लोक मंगल, समाज कल्याण, जन कल्याण की भावना निश्चित रूप से जुड़ी होगी। ऐसा आदमी कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसका व्यक्तित्व का स्वयं विकास हो गया हो, लोकहित से, समाज कल्याण से, देश से, धर्म और संस्कृति की सेवा से व्रत रहा हो। ऐसा एक भी आदमी दुनिया के पर्दे पर नहीं हुआ। इंसान बाबा जी हैं, गुफा में बैठे जाते हैं, आपका सिर विकार की बात कहते हैं। जब कोठरियों में बैठे जाते हैं, गुफा में बैठे जाते हैं, बहन करते रहते हैं, वो भी एक वैज्ञानिक होते हैं। आइंस्टीन के लिए अमेरिका में खास इंतजाम किया गया था। आइंस्टीन एटॉमिक एनर्जी के ऊपर शोध करते थे। उनके काम में कोई आदमी डिस्टर्ब न करने पावे, इसलिए अमेरिकन सरकार ने पूरी कॉलोनी बसा दी थी। उसमें आइंस्टीन अकेले रहते थे, कोई और आदमी उनके काम में हेल्प नहीं कर सकता था। उनको जब जरूरत पड़ती थी तो अपनी मर्जी की चीजों के लिए टेलीघंटी बजा देते थे। नौकर 1 सेकंड के भीतर भाग के जाते। कई हुजूर क्या हुक्म है, आज तो हमारा फिल्म देखने का मन है, खट से वो फिल्म लगा दी गई, चालू हो गया। आज तो हमको अमुक आदमी से मिलने का है, खट से आधा घंटे के भीतर टेलीफोन किए गए, बुला दिए गए। उनके पास लोग जाते थे, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। बस काम क्या करते थे? समाज का काम करते थे, देश का काम करते थे। बाबा जी गुफा में बैठे रहते हैं, बाबा जी गुफा में बैठे रहते हैं। तो क्या करते हैं बाबा जी गुफा में बैठ सब अपनी बैकुंठ को जाते हैं, उसे दिलाते हैं। बेकार बात मत कहिए, आप तो किसी चीज को समझते भी नहीं। लोकहित के लिए, जन कल्याण के लिए उन्होंने एकांत में बैठ करके सर्च करते होंगे, समझ गए। ईसा भगवान की खुशामदें करते हैं, भगवान की मिन्नतें करते हैं। भगवान के पास कभी आप गए हैं? भगवान से कभी बातचीत हुई आपकी? भगवान कभी आपने देखा है? भगवान को कभी आप देखें, कभी आप बातचीत करें तो आप वैसा कमीना कभी नहीं पाएंगे जैसे कि आपने इस पर इल्जाम लगा रखे। आपने कमीनेपन के इल्जाम लगा रखे। आपने भगवान को कमीना बना रखा है। कमीना किसे कहते हैं? कमीना उसे कहते हैं जो चापलूसी या खुशामद से और चमचागिरी से प्रसन्न होता है। आपने भगवान को कमीना बना दिया है, और आपने भगवान को ऐसा बेहुदा बना दिया है कि छोटी छोटी चीजें रिश्वत में लेकर के और आपका काम चला देता है। धूप बत्ती खा लेता है, नारियल खा लेता है, मुर्गी खा लेता है और बकरी खा लेता है। तो जो भी आप चाहें आपको अंडू एडवांटेज देने को तैयार हो जाता है। आपका भगवान, आपके भगवान को मुझे मेरा मनाता है कि मैं खूब गालियां सुनाऊं। ऐसा भगवान है दुनिया में? ऐसा भगवान कभी नहीं हो सकता और कोई नहीं हुआ ऐसा भगवान जैसे कि आपने बना के रखा है। चमचागिरी करेंगे और अक्षरों को उच्चारण करेंगे, जीभ की नोक से लपालपी करेंगे और धूप बत्ती चढ़ा देंगे, मुर्गी चढ़ा देंगे, उल्लू सीधा करेंगे। ऐसा भगवान है? ऐसा भगवान कोई नहीं। हमारे लिए तो कभी है था ही नहीं, न कभी होगा। हमारा भगवान बहुत शानदार है।
जब शानदार भगवान आया, क्या लेके आया? प्रेरणा लेकर के आया, उमंगें लेकर के आया, हुक लेकर के आया, दर्द लेके आया, उभार लेके आया और उछाल लेकर के आया। उछाल लेकर के आया, उसी को मैंने आपसे कहा था। हीरे लेकर के आया, मोती लेकर के आया, जवाहरात लेकर के आया, उज्जवल भविष्य लेकर के आया। आज के बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन थोड़ी देर में जो बातचीत हुई थी मुझे याद आती है, क्योंकि तो मैं चाहता हूँ उनको आपको सुना दूँ, क्योंकि वो आपके लिए भी उतनी काम किए हैं जितने कि मेरे काम किए। उसने मुझसे कहा, उज्जवल सपना देखना पसंद है? इनका बिल्कुल पसंद है। आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व ऊंचा बन जाए? हाँ ठीक है। मैं समझता था आदमी की सबसे बड़ी तरक्की, सबसे बड़ी फायदे और सबसे बड़ी समझदारी है आदमी का व्यक्तित्व का वजन उठता हुआ चला जाए। दौलत के ऊपर लालच, दौलत कभी किसी के पास 2 दिन के गायब हो जाती है। दौलत दिलवाइए, दौलत दिलवाएंगे हम आपको, हम दिलवा देंगे, पर आपका दिमाग खराब कर देगी दौलत जिस किसी के पास भी आई है उसका दिमाग खराब हुआ है। दौलत जिस किसी के भी पास हुई है उसका दिमाग खराब हुआ है। फिर एक बात सुनिए, दौलत जिस किसी के पास भी आई है उसके दिमाग खराब हुआ है, उसकी अकल खराब हुई है, उसके ऊपर व्यसन चढ़ते चले आए, दुराचार बढ़ते चले आए, अहंकार बढ़ते चले आए, खराफातें बढ़ती चली आई हैं, चिंताएं बढ़ती चली आई हैं, क्षोभ बढ़ते चले आए हैं, असंख्य चीजें बढ़ती चली आई हैं। दौलत दिलवाइए। दौलत अध्यात्म से कोई ताल्लुक नहीं। दौलत अगर अध्यात्म है, दौलत अगर है तो हजम तब हो सकती है, तब जब आदमी की मशक्कत से कमाई हुई। सिक्कम में कोई दौलत हजम नहीं हो सकती। कैल्शियम के बिना शक्कर हजम नहीं हो सकती। गन्ने के रस में कैल्शियम भी होता है और गन्ने का रस भी होता है, इसलिए गन्ने का रस चूस लीजिए, आपको हजम हो जाएगा। शुगर, चीनी की शक्कर खाइए, आपके दांत खराब हो जाएंगे और डायबिटीज होती चली जाएगी और दूसरी तरह की बीमारियां होती चली जाएंगी। पैसा सिर्फ वो हजम हो सकता है जो आदमी ने मेहनत से कमाया और पूरा पसीना घमा कमाया। फोकट का, जिसको आप देवता कहते हैं, फोकट का जिसको आप देवता का वरदान कहते हैं, कभी आपको फोकट का मिल गया होगा? बाप दादों की छोड़ा हुआ दौलत भी मिल गई होगी, दहेज का पैसा भी मिल गया होगा, हराम का पैसा जब कोई मिल गया होगा तो आपकी नशा में से फूट के निकलेगा। देख लेना, पारे की तरीके से फूट के निकलेगा। हराम का पैसा पारे की फूट के से निकलता है, चाहे बाप का कमाया हुआ हो चाहे किसी का भी कमाया हुआ क्यों हो। मित्रों, हमको जो दौलत मिली, भगवान करे ऐसी दौलत सब किसी को मिले। दौलत देवता किसको देते हैं, संत किसको देते हैं, महापुरुष किसको देते हैं, मंत्र किसको देते हैं और संत किसको देते हैं? दौलत। और दौलत कौन सी दौलत? दौलत सिर्फ एक है, आदमी का व्यक्तित्व का वजन बढ़ता चला जाता है, और व्यक्तित्व का वजन बढ़ना आदमी की जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा हम आपका व्यक्तित्व का वजन बढ़ा देंगे। मैंने कहा मैं खुश, बहुत पसंद। तो उन्होंने कहा व्यक्तित्व का वजन बढ़ाने के साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है। व्यक्तित्व अकेला नहीं बढ़ सकता, आदमी की डंठल अकेला नहीं बढ़ सकता, तना अकेला नहीं बढ़ सकता, पत्तियों के साथ बढ़ता है, टहनियों के साथ बढ़ता है, चीजों के साथ बढ़ता है। आदमी का व्यक्तित्व बढ़ा है तो उसके जीवन में लोक हित की कामनाएं, समाज कल्याण के हित साधन निश्चित रूप से जुड़े रहेंगे। दोनों को अकेला एक कोई आदमी आज तक नहीं बढ़ा, इसलिए ऐसा कोई नाम मुझे याद नहीं आता इसलिए कि अपना व्यक्तित्व का वजन बढ़ा लिया हो, लोक सेवा से मुंह मोड़ के रखा हो, समाज कल्याण की ओर से ध्यान नहीं गया हो, देश और संस्कृति की जिसने सेवा ही नहीं की हो, ऐसा कभी आज तक व्यक्तित्व बढ़ाया, आज तक कभी नहीं बढ़ा, आगे भविष्य में कभी नहीं बढ़ेगा। और हमारे गुरु ने बहुत शानदार सपना दिखाया और सपना देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं छलछलाने लगा। मैंने कहा ऐसा उज्जवल सपना जिसमें कि लोक हित के लिए वजनदार काम कर सकने में समर्थ हो सकूं, ऐसा सपना जो आप मुझे दिखा रहे हैं, मेरे व्यक्तित्व को विकसित होने की दृष्टि से मैं वजनदार आदमी बन सकूं, ऊंचा उठ सकूं, जिसके बारे में लोगों की जबान पर जिक्र होता रहे। आप तो लोगों की जबान पर जिक्र लाने के लिए अपने बेटे की शादी में 50,000 रुपया फूंक देते हैं बिजली में, लोगों का जिक्र होता रहे, किसकी शादी है, तो जिसका जिक्र जिंदगी भर होता रहे, हजारों वर्षों तक होता रहे, ऐसी शानदार जिंदगी भगवान हर किसी को दे। मित्रों, ऐसी शानदार जिंदगी देने के लिए मेरे गुरु ने जब मुझे कहा तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो आप दीजिए, उन्होंने फिर कहा तो उसकी कीमत भी होती है। मैं तो ये समझ रखा था देवता को पूजा करने से और सिद्ध पुरुषों को माला पहना देने से, उनको 3 बार परिक्रमा करने से, पैर छूने से ही सारे काम बन जाते हैं। हंसने लगे मेरे बात सुनने का, नहीं बेटे ऐसा नहीं हो सका है कभी, क्या करना पड़ा है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ी है। हमने कहा बिल्कुल कीमत चुकानी पड़ी है, फोकट में आप नहीं देंगे नहीं। उन्होंने सारा इतिहास बताया, आज तक किसी को भी फोकट में नहीं मिला है, फोकट में तो कुछ भी नहीं मिला है। फोकट में विद्या किसी को मिली है? आप में से किसी ने फोकट में विद्या पाई है? आप लोगों में से फोकट में कोई पहलवान बना है? आप लोगों में से फोकट में कोई मालदार बना है? फोकट में कोई नहीं बन सकता, न मालदार बन सकता है, न विद्वान बन सकता है, न धनवान बन सकता है, न पहलवान बन सकता है। फोकट में अध्यात्मवादी कोई नहीं बन सकता। जैसा कि आप समझते हैं फोकट माला घुमाएंगे, फोकट धूपबत्ती चढ़ाएंगे, फोकट आप तो फोकट में ही मांगते रहते हैं हमेशा, फोकट में कभी किसी को नहीं मिला। तो आपने कहा कीमत चुकाएंगे। आज से 56 वर्ष पुराने की बात मुझे जो भी याद आ जाती है, हमने कहा हम बराबर चुकाएंगे। तो किसी रूप में कीमत चुकानी पड़ेगी।
आध्यात्मिकता की कीमत एक ही है, महानता की कीमत एक ही है। फिर एक ध्यान रखना, देवता की मिन्नत से कोई बनता बिगड़ता नहीं है। दर्शन करने जाएंगे तो आपकी इच्छा है, नहीं भी जाए तो आपकी इच्छा है। देवता पे नारियल चढ़ा दें तो बहुत अच्छा है, और नहीं चढ़ाएं तो आपकी मर्जी है। देवता का 11 बार जब कर लें, 11 माला जब करें तो आपकी मर्जी है, बिल्कुल न करें तो अभी आपकी मर्जी है। इससे कोई बनता बिगड़ता नहीं है। ये अपने मन के समाधान के लिए ये प्रारंभिक कर्मकांड है। प्रारंभिक कर्मकांड ये टोकन है जिससे हमको रास्ता चलने के लिए मील के पत्थर की तरीके से बनाया जाता है। तो क्या करना पड़ता है? एक काम करना पड़ता है, ये स्वयं का व्यक्तित्व को, स्वयं के व्यक्तित्व को शानदार बनाना पड़ता है, कुछ अच्छा बनाना पड़ता है। तो अपने आप के विरुद्ध बगावत करनी पड़ती है, अपने आप के विरुद्ध बगावत करनी पड़ती है। साधना यहाँ से शुरू होती है। उससे कहा गया अपने आप के विरुद्ध बगावत शुरू कर दीजिए, और मैंने अपने आप के विरुद्ध बगावत शुरू कर दी। किस मानी में? एक मानी में सेनयोर उभयोर मध्य एक और खड़ा हुआ था जाइंट दैत्य, और एक और खड़ा हुआ था देव। देवर मुझसे कहा देवता की हिमायत में कदम बढ़ाने चाहिए, और देवता को रद्द कर देना चाहिए। दैत्य कौन थे जीवन में? दैत्य वो थे जो हमारे रोम रोम में घुसे हुए हैं, शायद आपके रोम रोम में भी घुसे हुए हों। एक का नाम है लालच, एक का नाम है लालच, एक का नाम है लालच, एक का नाम है लालच। ऐसा लालच, ऐसा लालच। लालच किसे कहते हैं? जो चीजें हमारे लिए आवश्यक नहीं है उनकी हविश कदर हावी रहती है। उसे मिलना ही चाहिए। जरूरत है आपको, क्या जरूरत है? रोटी खाने के अलावा कपड़ा पहनने के लिए जरूरत क्या है? तो मालदार बनेंगे और सेठ बनेंगे और अमीर बनेंगे और धन कमाएंगे और भैल जमा करेंगे और ये करेंगे। आदमी की हविश एक चीज है, हविश, जिसके विरुद्ध आदमी को बगावत करनी पड़ती है। व्यक्तित्व विकसित करने वाले को, आध्यात्मिक जीवन में विकसित करने वाले को एक से लोहा लेना पड़ता है, लालच जिसको कहते हैं, और एक और भी लोहा लेना पड़ता है। 2 राक्षसों से लड़ना पड़ता है कीमत चुकाने के लिए, आध्यात्मिकता की कीमत चुकाने के लिए, उज्जवल भविष्य चुकाने के लिए। और किसी कहते हैं एक लोभ के अलावा एक और चीज है, लालच की एक और चीज है जिसको आप व्यामोह कह सकते हैं, मोह कह सकते हैं। व्यामोह किसे कहते हैं? बहुत से आदमी हमारे नजदीकी हैं, इनको मिलने जुलने वाले कहते हैं, जो हमारे मित्र दोस्त कहलाते हैं। वो बहुत मामलों में हमारे बहुत सहायक हैं। हमारे घर वालों ने हमारी बहुत सहायता की है, खाना पकाने से लेकर कपड़ा धोने तक हर मामले में हमारी बहुत सहायता करते हैं। अपने कुटुंब भी बहुत करते हैं, हमारे यार दोस्त बहुत काम करते हैं, सिनेमा दिखाने के लिए ले जाते हैं और बहुत काम करते हैं। हमारे दोस्तों ने बहुत मदद की है। पर एक मामले में दोस्त हमको बहुत हैरान करते हैं। क्या कहते हैं? जब सलाह मशवरा देने का मौका आता है तो हमको ऐसी बेहूदी सलाह देते हैं, ऐसी बेहूदी सलाह देते हैं कि अगर हम उनकी सलाह मानने लगे तो हमारे अधा पतन का रास्ता खड़ा हुआ पड़ा है। अब बीवी का कहना मानने लगे तो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं। अब माँ का कहना मानने लगे, बाप का कहना मानने लगे, पड़ोसी का कहना मानने लगे, साले का कहना मानने लगे, बहनोई का कहना मानने लगे, तो आपको अध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए एक कदम गुंजाइश नहीं है। हमारे लिए भी सामना ये हुआ, भीतर का नफ्स हमसे कहता रहा, जन जन मानसों का लालच से कहता रहा, अरे साहब सब कमाते खाते हैं, आप भी कमाएंगे खाएंगे, बेकार बातों में क्या रखा है। और हमारे पड़ोसियों से लेकर के संबंधियों में से एक से लेकर आखिरी आदमी तक हर एक ने कहा ये रास्ता बेकार है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपको अपनी उपासना की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको कमाना चाहिए और खर्च करना चाहिए। फिजूल खर्ची में किसी ने रोका नहीं। सब हमारे खानदान के आदमी बहुत फिजूल खर्च, कोई रोकता नहीं था। इतना फिजूल खर्च और जमाखोर किसी ने नहीं रोका। लेकिन हमारे विरुद्ध सब बागी हो गए, एक बागी हो गए। अपने आप भीतर ही दुश्मनों से लोहा लिया और बाहरी दुश्मनों से लोहा लिया। बाहरी दुश्मन कौन? जो हमारे नजदीकी थे। और कोई बाहर वाला तो लड़ने झगड़ने नहीं आया हमसे, किसी ने मारपीट भी नहीं की, गाली गलौज भी नहीं की। तो हमारे नजदीकी लोग जहाँ तक आध्यात्मिकता का ताल्लुक था बराबर हमारी मुखालफत करते रहे, अंतिम समय तक मुखालफत करते रहे। उन्होंने कहा आप अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए जो कदम बढ़ाना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए जो करना चाहते हैं वो गलत है। एक से आखिर तक सबने गलत का हमने दोनों के विरुद्ध बगावत शुरू कर दी। अपने भीतर वाले खींचने वाले लालच, उससे कहा नहीं हम आपका कहना नहीं मानेंगे। हमारे बॉस ने जो काम बताए थे हमने करने प्रारंभ कर दिए। उन्होंने कहा जौ की रोटी 24 साल तक, छाछ और जौ की रोटी इसी पर रहना पड़ेगा। क्या मतलब? जौ की रोटी में क्या बात है? कोई बात नहीं है। जौ की रोटी गेहूं और महंगा होता है, जौ में जादू होता है, कोई जादू नहीं होता। तो क्या बात थी? हमारे भीतर वाली कमजोरियां जो पग पग पर सेकंड पर हमको हैरान करती हैं, इंद्रियों के रूप में करती हैं और रोगों में करती हैं, टोकन के रूप में। गांधी जी ने कहा है इंद्रियों पर काबू करना हो तो सबसे पहले अस्वादवत करना चाहिए। सबसे पहले जीभ ही चलती है, जीभ ही खुलती है। बच्चा जब आता है तो और इंद्रियां बाद में काम करती हैं, सबसे पहले जीभ काम करती है। रोना पहले सी से शुरू करता है, चूसना पहले सी शुरू करता है, और इंद्रियां बहुत बाद में काम आती हैं। उससे उन्होंने कहा यहाँ से शुरू करना चाहिए, मैंने वैसे ही शुरू कर दिया। तो साहब क्या मतलब है? जौ की रोटी से कोई मतलब नहीं। अपने भीतर वाले नफ्स, जिसको आप कह सकते हैं लालच से
लालच से हमने लोहा लेना शुरू कर दिया, कीमत चुकाना शुरू कर दिया आध्यात्मिकता की, उज्जवल भविष्य की। अपने आप से लोहा लिया, अपने आप से बगावत खड़ी कर दी, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों से जो जाने कहाँ कहाँ लालच, कितने बहाने, कितने ठग हमारा मन इतनी दलीलें बनाकर के ले आता है, इतने झूठे बहाने बनाकर के ले आता है। कई बार हमको ये शक होता है कि ये बहाने जो हमारे दिमाग हमारे लिए बनाता है वास्तव में सही भी हो सकते हैं। कई बार तो हम चक्कर में फंस जाते हैं, पर होते वो बिल्कुल झूठे। ऐसे ही एक दलील हमारे पड़ोसी और हमारे खानदान वाले भी बना करके ले आते हैं, इतनी दलीलें। कई बार तो हमको शक होता है कि शायद इन्हीं की दलीलें सही हों, लेकिन वो 100% गलत होती हैं। मित्रों, यही हमारा था तब प्रारंभ कर दिया। ये क्या थी? आध्यात्मिकता की कीमत। आध्यात्मिकता की कीमत चुकाते 24 साल जब हो गए, तब क्या हो गया? तब उसका परिणाम आया, तब उसका फल आया। जल्दी परिणाम नहीं आते। आप जल्दी के लिए बहुत इंतजार करते हैं, जल्दी के लिए बहुत लालच करते हैं। थोड़े दिन पीछे सफलता नहीं मिली, आप हैरान हो जाते हैं। थोड़े दिनों पीछे ही कोई रुकावट आ गई, हैरान हो जाते हैं। लंबे समय तक धीरज की जरूरत पड़ती है आध्यात्मिकता के जीवन में। हमसे कहा गया, आप में इतना धीरज है क्या? धीरज होंगे तो कीमती चीजें, बरगद का दरख्त पकने में बहुत देर लग जाती है। छोटे अरंडे के पेड़ जल्दी हो जाते हैं, बैंगन के पेड़ जल्दी हो जाते हैं, लेकिन 3 महीने पीछे सूख के खत्म हो जाते हैं। टिकाऊ चीजों के लिए, टिकाऊ दरख्तों के लिए ज्यादा देर की जरूरत पड़ती है, धीरज की जरूरत पड़ती है। हमने कहा तुमको धीरज रखना होगा। हमने कहा हम धीरज रखेंगे। हमने धीरज रखा बरगद के दरख्त की तरीके से। बरगद के दरख्त की तरीके से ऊंचे सिद्धांतों के लिए आदमी जरा सी बात आती है, उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए महादेव जी और पार्वती जी वाला किस्सा आपको याद रहना चाहिए, मुझे अभी तक याद है। पार्वती जी तप करने लगी, शंकर भगवान मिलने चाहिए। कई दिन हो गए। महादेव जी ने कहा, भगवान जी ने कहा, जिस आदमी में धीरज है, जो अपने देर तक अपने संकल्पों पर टिका रह सकता है, मुसीबतों के आते हुए भी और असफलताओं के रहते हुए भी, वही आदमी खरा और सही हो सकता है। महादेव जी ने पार्वती जी को तप करने की बाबत जब सुना, तो उनके मन आया, अच्छा कोई ठीक लड़की होगी तो शादी भी कर लेंगे, कोई बात भी नहीं है। लेकिन उन्होंने 7 ऋषियों को भेजा, और 7 ऋषियों को भेजा ये देखना इसमें धीरज है कि नहीं। आध्यात्मिकता में धीरज, उतावले लोगों धीरज। आध्यात्मिकता के जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए आज बीज बोते हैं बच्चों की तरीके से, कल उखाड़ के देखते हैं फायदा हुआ कि नहीं, फल हुआ नहीं। उन्होंने 7 ऋषियों को भेजा। शंकर जी ने ये कहा पार्वती के बारे में जानकारी तो प्राप्त करें। पार्वती जी से उन्होंने ये कहा, शंकर जी ने 1000 वर्ष की समाधि लगा दी है। पार्वती जी ने कहा तो हम क्या कर सकते हैं? तो आपकी ब्याह शादी से क्या फायदा होगा? फिर तो 1000 वर्ष पीछे उठेंगे, जब तक आप बुद्धि हो जाएंगे और किसी काम की नहीं रहेंगे और आप मौत के मुंह में चली जाएंगी। शादी करनी हो तो हम देवताओं के साथ करा लें, शादी करनी हो तो किसी और के साथ करा दें आपकी शादी, महादेव को मनने दीजिए। 7 ऋषियों ने उनसे पूछा पार्वती जी ने। उन्होंने पार्वती जी ने ये कहा, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरों शंभु नत रहो कुमारी। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरों शंभु नत रहो कुमारी। या तो शंभु को बनूंगी, या तो 1000 जन्मों तक, एक बार मरूंगी, दूसरी बार मरूंगी, तीसरी बार मरूंगी, चौथी बार मरूंगी, और 1 करोड़ जन्मों तक तो मैं मरती रहूंगी, जन्म देती रहूंगी। इसी तरीके से तब करती रहूंगी। अंत में शंकर जी को करोड़ जन्म तक तो मैं ये करूंगी ही, बाद में जब 1 करोड़ जन्म हो जाएंगे फिर विचार करूंगी कि मुझे शंकर जी से शादी में सफलता नहीं मिलती तो छोड़ना चाहिए कि नहीं। लंबे वाला समय, धीरज वाला समय शरीर में 24 साल का बन दिया। आप तो 2 महीने भी ठहर नहीं पाते, 1 महीने में धीरज का बांध टूट जाता है। तो 24 साल तक धीरज का बांध टूटता हुआ चलाया। जब वो मिल गया तब, जब वो उसकी इम्तिहान में पास हो गया तब, तो वो जो चीजें उपहार में मिलने वाली थी, उपहार में मिलती चली गई, और एक के बाद में एक चीज उपहार, एक के बाद एक उपहार, जो चीजें शुरू में बताई गई थी वो हर चीज मेरे पास आ गई। हर चीज को पाने के पास में दोनों ही काम पूरे कर लिए। हमारे बॉस ने जो यकीन दिलाया था वो दोनों के दोनों पूरे हुए। व्यक्तित्व आदमी का सबसे कीमती चीज है। फिर एक बार समझिए, कीमती चीजें उसी से खिंचती चली जाती हैं। एक मैग्नेट है, व्यक्तित्व मैग्नेट है। गांधी जी एक मैग्नेट थे, उनसे कितने आदमी खिंचते हुए चले आए, प्रतिभाएं खिंचती चली आई, पैसा खिंचता हुआ चला आया, यश खिंचता हुआ चला आया, प्रभाव खिंचता हुआ चला आया। किसके बदले में खिंचता आता है? अरे भाई साहब, व्यक्तित्व। और किसके बदले में खिंचता आता है? आदमी का व्यक्तित्व बहुत शानदार चीज है। व्यक्तित्व देवता प्रेरणा देते हैं। किस बात की प्रेरणा देते हैं? इस व्यक्तित्व को विकसित करने की, ईसा औलाद पैदा करने की प्रेरणा देते हैं, और नौकरी में तरक्की की प्रेरणा देते हैं, और महल बनाने की प्रेरणा देते हैं। बेकार बात है, मत बतिए। आप तो छोटे आदमी है, क्षुद्र हैं आप तो, क्षुद्र। इसलिए क्षुद्र ही आपकी कामना है, क्षुद्र ही आपकी आकांक्षा है, क्षुद्र ही आपका भगवान,
क्षत्रिय आपकी पूजा और क्षत्रिय आपका मनोबल। तो हमको क्षुद्रता से दूर रखा गया, से दूर रखा गया और दूर रख करके फिर ये बसंत उस दिन से खेलता चलाया, उस दिन से खेलता चलाया। 56 वर्ष के 56 मील यानी एक वर्ष के पार कर लिए। हर बसंत पर फिर प्रेरणा आई, किसी आई, एक के बाद वही प्रेरणा आई। क्या प्रेरणा आई? यही प्रेरणा आई, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पाना चाहिए नहीं, क्या खाना चाहिए, क्या पाना चाहिए नहीं, क्या करना चाहिए। हर बसंत पर एक ही प्रेरणा आती रही है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, क्या पाना चाहिए। एक दिन जिक्र नहीं हुआ, हर बसंत में यही आया। इससे बेहतरीन कदम बढ़ाने चाहिए, अगले वाले कदम बढ़ने चाहिए, अगले वाले कदम बढ़ने चाहिए। अगले वाले कदम बढ़ते ही चले आए और बढ़ते हुए दोनों कदमों ने, 2 कदम लेफ्ट और राइट करते हुए दोनों ने एक मकसद पूरी कर ली, अपने लिए भी और सारे समाज के लिए। अपना कदम एक जिसमें होता है व्यक्तित्व का विकास, हमारे व्यक्तित्व का वजन बढ़ता हुआ चला गया। आप कितने मालदार हैं, हम कैसे बताएं कितने मालदार हैं। आप तो मालदारी मकानों के साथ से लगाते होंगे, पैसे के साथ से लगाते होंगे, जेवर के साथ से लगाते होंगे, सोने चांदी के साथ से लगाते होंगे, लेकिन हम आदमी की कीमत और आदमी का वजन और आदमी की दौलत के व्यक्तित्व की कीमत से लगाते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन का व्यक्तित्व, अब्राहम लिंकन का व्यक्तित्व, ईसा मसीह का व्यक्तित्व, नानक के व्यक्तित्व, गांधी जी का व्यक्तित्व, विवेकानंद के व्यक्तित्व, क्या था इनके पास? बहुत पढ़े थे, हाँ बहुत पढ़े थे। हम तो इन्हें पास हैं, तो मरिए इन्हें पास है, हम क्या कर सकते हैं? इन्हें पास है, इन्हें पास है, इन्हें पास नहीं थे। इसलिए क्या करना चाहिए? आदमी का भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो आदमी को व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। व्यक्तित्व जब जिसके पास होता है उसके पास सफलताओं की कमी नहीं है, कभी लोगों ने सहायता में कमी रखी है, कभी सम्मान में कमी रखी है, कभी उसका आज्ञा पालन से इनकार किया है, कभी नहीं किया। इतना व्यक्तित्व की दृष्टि से हम जिस लंबी वाली मंजिल पर चढ़ते चले आए, एक कदम दूसरा कदम, लेफ्ट राइट, हर कदम हमको श्रेष्ठ काम करने के लिए हुक्म दिया गया और हमने उनको सिर झुका करके अपने बॉस के सामने कहा हम आगे बढ़ेंगे एक कदम, इसके लिए अपने व्यक्तित्व को प्रखर करने के लिए। और एक कदम लोकहित के लिए, एक कदम लोकहित के लिए, एक कदम लोकहित के लिए। लोकहित और व्यक्तित्व का विकास दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, खचे हुए हैं। एक के बिना दूसरा संभव नहीं। आप समाज के हित से, लोकहित से आप पीछे हटना चाहते होंगे, अगला व्यक्तित्व विकसित करना चाहते होंगे तो संभव नहीं, किसी भी तरह संभव नहीं। रोटी खाना चाहते होंगे, पानी नहीं पीना चाहते होंगे, संभव नहीं। रात का फायदा उठाना चाहते होंगे, दिन से दूर रहना चाहते होंगे, ये हो नहीं सकता। आदमी स्वयं सिद्ध पुरुष बन जाए, महात्मा बन जाए, ज्ञानी बन जाए, तपस्वी बन जाए, लोग इससे मुंह मोड़ के रहे, कतई नहीं हो सकता। आज तक के इतिहास में जब से जमीन बनी है, जब से संसार बना है, आदमी को आध्यात्मिकता का, व्यक्तित्व का विकास, आध्यात्मिकता का विकास, लोकहित, समाज कल्याण बिल्कुल जुड़ा हुआ रहा। हम तो पूजा करेंगे और भजन करेंगे और 11,000 जप करेंगे तो बाहर में गिरेंगे आप। 11,000 जप करेंगे और 11,000 से देवी हमारे पास आ जाएगी और हनुमान जी हमारे पास आ जाएंगे और लक्ष्मी जी हमारे पास आ जाएगी, सब आपके पास आ जाएंगे। आप जैसे घिनौने आदमी के पास कौन आएगा? ये सब देवी आएंगी हमारे पास। आप जैसे घिनौने आदमी के पास आएगी देवी, क्या करेगी देवी? घिनौने आदमी उनको लोभ और मोह, दो के अलावा तीसरा दिखाई नहीं पड़ता। अंधों को किसी चीज दिखाई नहीं पड़ती, न अपना व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है, न अपना उज्जवल जीवन दिखाई पड़ता है, न चरित्रवान होना दिखाई पड़ता है, न श्रेष्ठ आदमी होना दिखाई पड़ता है, न लोकहित दिखाई पड़ता है। एक ही दो ही चीज दिखाई पड़ती है, बेटे को बादशाह बना दीजिए और हमको सेठ बना दीजिए, तीसरी बात ही दिखाई नहीं पड़ती। तो क्या हो सकता है? देवी आपके पास आएगी, अगर आएगी तो वो आएगी डाकिन, जिसको आपने देवी नाम दे रखा है, हत्यारिन। कौन सी? जो बकरे खाती रहती है, मुर्गे खाती रहती है और आपको डकैतियों में फायदा कराती रहती है और लाटरी दिलवाती रहती है और दूसरे के निकम्मे काम कराती रहती है। वो डाकिन आ जाएगी कहीं से, देवी नहीं आएगी। देवी हमारे पास आई है, आपके पास कोई आई होगी? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं आई होगी। आई होगी तो कोई डाकिन आई होगी, हत्यारिन आई होगी, चुड़ैल आई होगी और चंडाल नहीं आई होगी। देवी आपके पास नहीं आ सकती। देवी आपके पास आती है तो आदमी को निहल कर देती है। मैं चाहता था अब मैं शहर आदमी निहल हो जाए। सपना मेरे गुरु ने मुझे दिखाया था, इसका एक अक्षर मेरे पास सही हो गया, एक अक्षर सही होगा। अपना व्यक्तित्व वजनदार, हमारा व्यक्तित्व बहुत वजनदार है। इतना वजनदार हम क्या बताएं आपको? कल भी हमने जिक्र किया था, फिर आपसे ये करेंगे। कभी आपको मरने दीजिए और हमारे मरने के बाद में 20 साल बाद लोगों के मुंह से सुनना, दूसरों से सुनना, कितना वजनदार और कितना भारी आदमी दुनिया में आया था और कितना कमाल करके चला गया। आप देखना, फिर तो हम आपको इशारा करते हैं, पीछे देखना कितना कमाल और कितना शानदार काम करने के लिए आए थे। ये हमारे देवता का वरदान है, ये हमारे बॉस का वरदान है, ये हमारे गुरु का वरदान है, ये हमारे भगवान का वरदान है, ये हमारी गायत्री माता का वरदान है और ये हमारे देवता का वरदान है और ये हमारे तप का वरदान है। कौन से वाला? व्यक्तित्व का विकास, जिसके लिए हमने कीमत चुकाई हमने। एक और दूसरा एक और काम किया हमने। दूसरा कदम, 2 कदम से बढ़े, एक कदम वो बढ़े हैं हमारे दिमाग में भगवान के 2 स्वरूप रहे हैं। 2 स्वरूप,
आपने तो भगवान का जाने क्या रूप बना लिया है। आपने तो मुर्गे पे बैठा हुआ, बकरे पे बैठा हुआ, कबूतर पे बैठा हुआ, हंस पे बैठा हुआ और बैल पे बैठा हुआ, घोड़े पे बैठा हुआ, बंदर पे बैठा हुआ, जाने क्या 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 निकम्मा आपका भगवान। हमारा तो भगवान दो मानी में दिखाई पड़ा है हमको। तो एक भगवान सिद्धांतों का जखीरा, आदर्शों का समुच्चय, उसको हमने भगवान माना है और उसके सिद्धांतों के तय समर्पित किया है अपने आप को। और हमने कहा हम सिद्धांतों के लिए जिएंगे, आदर्शों के लिए जिएंगे, श्रेष्ठता के लिए जिएंगे एवं शालीनता के लिए जिएंगे। ये क्या चीज है? एक भगवान हमने इस मानी में देखा है। एक भगवान जनता के बीच सब प्रवृत्तियों के रूप में देखा है। जनता के बीच में सभी तरह की वृत्तियां पाई जा सकती हैं, लेकिन हमने जनता के बीच का वो हिस्सा जिसको हम सत्प्रवृत्तियां कहते हैं, उसको हमने भगवान देखा है। लोकहित के लिए, जन कल्याण के लिए, सत्प्रवृत्ति संवर्धन करने के लिए जो हमने मशक्कत की है, पसीना बहाया है, आप निश्चित रूप से उसको भगवान की पूजा कह सकते हैं। हमने दो मानी में भगवान की पूजा की है, हमने दो भगवान की मानी में पूजा की है। बैल के सवार होने वाले महादेव को हमने बेल पत्थर चढ़ाए कि नहीं हमें याद नहीं आता, और अपने आग के फूल चढ़ाए कि नहीं ये भी ध्यान नहीं आता, और आपने धतूरे के फल चढ़ाए कि हमको ये भी नहीं आता। तो हमने बैल को घास देने के लिए कोई जिम्मा नहीं उठाया। बैल पर सवारी होकर के जो महाशय जी घूमते रहते हैं, उनको आग के फूल खिलाने का और अकौए के पत्ते खिलाने का और धतूरे के फल खिलाने का हमने कोई जिम्मा नहीं उठाया। लेकिन हम उस महादेव को प्यार करते हैं और हम शिवरात्रि को प्यार करते हैं कि शालीनता की देवी है, सज्जनता की देवी है, शराफत की देवी है, मानवता की देवी है, उदारता की देवी है। हमारी देवी वो है, उसकी उपासक है। और इंसान के भीतर इंसानियत के रूप में सत्प्रवृत्तियों के रूप में जिस भगवान को देखा है वो हमारी देवी है और हमारी वो महानता है। ये दोनों के लिए निरंतर 24 घंटे मशक्कत करते हुए चले आए और यहाँ आगे जहाँ हम अपने आप को सफल पाते हैं। और सफलता का एक चिन्ह ये भी है कि आप हमारी बात पर यकीन करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि अन्नदान सत्र जो कि आज बसंत पंचमी के दिन जिसका मध्य है, जिसका कल खात्मा होने वाला है, अन्नदान सत्र शानदार रहा। हमने अपनी बात पर विश्वास किया था क्योंकि वो वजनदार आदमी था। उसने जो सपने दिखाए थे हमारे जीवन में सही हो गए। हमारे मन में एक दिन भी विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ कि जो अपने हमको सपने दिखाए गए हैं आपके शरीर से और आपके व्यक्तित्व से और आपके चिंतन से और आपकी क्षमता से आपका स्वयं का भला हो सकता है, हमारा स्वयं का भला हो गया। हमने इतना फायदा उठाया है जितना कोई फायदा नहीं उठा सकता, इतना किसी किसान ने फायदा नहीं उठाया, इतना हमने उठा लिया है अपनी जिंदगी से। इतना कोई व्यापारी फायदा नहीं उठा सकता, इतना हमने उठा लिया है। इतना कोई आदमी वकील फायदा नहीं उठा सकता, इतना हमने अपनी जिंदगी से फायदा उठा लिया है। कोई नेता अपनी जिंदगी से उतना फायदा नहीं उठा सकता, इतना हमने फायदा उठा लिया है। ये सपना हमको दिखाया था और उन्होंने हमको वचन दिया था कि हम ये आपको सिद्धियां देंगे और आपको चमत्कार देंगे। उनका एक अक्षर पूरा हो गया। और उन्होंने ये भी दिया था आपके शरीर से, न केवल आपकी हमारे बारे में कहा कि सारे समाज का हिस्सा धन कराएंगे। सारे समाज का हिस्सा धन करना आदमी के लिए गौरव की बात। जो अपने लिए दिया वो उसके ऊपर लालच कौन से, जो अपने लिए दिया, जो अपने पेट के लिए दिया, सारे जिंदगी में जिसके ऊपर पेट ही पेट हावी रहा, पेट के अलावा भागे को कुछ दिखाई नहीं, अपने स्वार्थ के अलावा कुछ दिखाई नहीं, अपनी औलाद के अलावा कुछ दिखाई नहीं। इस हत्यारे को हम क्या करें? इस हत्यारे को भागे को अपनी जिंदगी जैसी हीरे मोतियों की जिंदगी को तबाह कर डाला। समाज के लिए, लोकहित के लिए और सत्प्रवृत्ति संवर्धन करने के लिए आपका योगदान होगा। हमारे गुरु ने सपना दिखाया था और सपना दिखा करके पूरा कर दिया। और हमारा व्यक्तित्व ऊंचा होना चाहिए। ये सपना दिखाया था, सपना पूरा करके दिखा दिया। तो क्यों साहब इससे क्या फायदा हुआ? आपके क्या फायदा चाहते हैं? क्या फायदा चाहते हैं आप? फायदे की क्या व्याख्या है? फायदे का मतलब तो गुरु जी की है। क्या मतलब है? पैसा। और तो कोई फायदे का मतलब नहीं होता। नहीं, फायदे के अलावा, पैसे के अलावा कोई मतलब नहीं होता। तो आप पैसा देख लीजिए, अब पैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है आपको, हमारा पैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है, या आपको प्रोजेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, गायत्री नगर की इमारत दिखाई नहीं पड़ रही है, ब्रह्मचर्य साहब को दिखाई नहीं पड़ रहा है, शांति कुंज आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, गायत्री तपभूमि आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, युग निर्माण आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या चीज देखना चाहते हैं फिर आप बताइए। फिर साहब हम तो पैसा देखना चाहते हैं, तो पैसा देख लीजिए। 2400 शक्तिपीठ है, गायत्री शक्तिपीठ बनाने का हमने निश्चय किया था और अभी 24 महीने पूरे होते हैं। आज 24 महीने में 2400 शक्तिपीठ हमने बना दिए। इसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करा दिया है। अगले दिनों अभी और कदम बढ़ाने वाले हैं। तब हमारी अपील, गांधी जी की अपील के ऊपर सन 1921 में 1 करोड़ रुपए की उन्होंने अपील की थी। 1 करोड़ रुपया दीजिए तो हम एक साल में स्वाद ला के दे देंगे। गांधी जी ने 1 करोड़ रुपया तो मिल गया था, बस स्वाद नहीं दे सके थे। और हमने 100 करोड़ रुपया मांगा लोगों से। गांधी जी की अपेक्षा 100 करोड़ की ज्यादा अपील थी हमारी और हमारी पूरी हो गई। फिर आप अगले कदम बढ़ाएंगे। हमारा विश्वास है कि जनता हम पर विश्वास करती है, जनता हमारी सहायक है, जनता हमारा समर्थन करती है, जनता ने हमारे व्यक्तित्व का वजन जान लिया है, जनता हमारे सहयोग में पीछे रहने वाले नहीं है। इसीलिए हम हर 7 गांव के पीछे एक प्रज्ञापीठ बनाने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान के 17 गांव में से
एक कार्य जिसको हम प्रज्ञापीठ बनाना कहते हैं, इसके द्वारा देश को नए आधार पर विनिर्मित करना चाहते हैं। राष्ट्रकाएं अपने ढंग से काम करेंगे, उनको अपने ढंग से काम करना चाहिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस राजतंत्र को संभालनी चाहिए, और देश की आर्थिक बहबूदी की जिम्मेदारी इनको संभालनी चाहिए, क्योंकि वो भौतिक क्षेत्र का स्वामित्व क्या हाथ है, भौतिक क्षेत्र की सत्ता उनके हाथ है, लेकिन विचारों की सत्ता हमारा मुल्क को 1000 बच्चे गुलामी सहनी पड़ी। सब चीजों को कौन लोहा लेगा? सरकार लोहा लेगी नहीं, सरकार की बूते कहे नहीं, तो सरकार भावना क्षेत्र तक प्रवेश नहीं कर पाएगी। सरकार का काम आस्थाओं में प्रवेश करना नहीं है। सरकार आदमी की ईमान को स्पर्श नहीं कर सकती। सरकार गन्ने के खेत लगा सकती है, सड़कें बना सकती है, स्कूल बना सकती है, व्यवहारिक जीवन को कर सकती है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में सरकार की पहुंच नहीं है। ये कौन करेगा? हम करेंगे। ये प्रज्ञापीठें बनाते हैं। प्रज्ञापीठें बनाना, इमारतें बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इमारतों को बड़ा बनाने से भी ज्यादा शानदार काम हुआ है जो इमारतों के साथ में हम काम करने शुरू करने वाले हैं। हम बड़े काम शुरू करने वाले हैं, हम कई महत्वपूर्ण काम शुरू करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं आप? हम साधु और ब्राह्मणों की नई पीढ़ी पैदा करने वाले हैं। साधु और ब्राह्मणों की पुरानी पीढ़ी के लिए हम क्या करें? साधुओं की पुरानी पीढ़ी है जिसमें 60 लाख आदमी है। 60 लाख आदमी की एक बिरादरी है जो 7 लाख गांव, 7 लाख संत, एक गांव के पीछे 8.5 संत आते हैं। 8.5 संतों ने एक गांव को संभाल लिया होता तो देश की सुरक्षता की जिम्मेदारी, नशेबाजी की कमी, सामाजिक कलह, कुरीतियां, इसमें ब्याह शादी के दहेज भी शामिल है। इन सबको अब तक जाने क्या कर लिया होता है 8.5 संतों ने। तो हम क्या कर सकते हैं? हम संतों की नई बिरादरी पैदा करेंगे और हम ब्राह्मण की नई बिरादरी पैदा करेंगे। ब्राह्मण चला गया, हाँ ब्राह्मण भी खत्म हो गया। ब्राह्मण है कहीं नहीं, ब्राह्मण दिखाई नहीं पड़ा हमको। ब्राह्मण तो मैंने एक देखा था कांगो में, जब गया तो मैंने एक ब्राह्मण देखा। ब्राह्मण का मन आया कि मैं इसके चरण चूमूं, और मेरा मन आया कि इसका पैर धो करके शीशी में भर के ले जाऊं और अपने यहाँ के ब्राह्मणों के ऊपर सब पर छिड़क दूं ताकि उनका उद्धार हो जाए। तो कौन सा देखा था अपने ब्राह्मण? मैंने कांगो में, जहाँ 3.5 फुट के 3 फुट के आदमी रहते हैं, जहाँ औरतें कमर से पत्ते लपेट लेती हैं और मर्द बिल्कुल नंग धड़ंगे फिरते रहते हैं, तीर कमान लिए फिरते हैं, गुलेले लिए फिरते हैं, मेढक मार लेते हैं, कबूतर मार लेते हैं, उनसे गुजारा करते रहते हैं। बिल्कुल घमासान जंगली देश। ऐसा जंगली देश मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, कांगो जैसा। कांगो में एक मैंने ईसाई पादरी को देखा, स्विट्जरलैंड का निवासी, काफी पढ़ा हुआ था, MA था, और वो 40 साल से वहीं रह रहा था। उनके बीच कहाँ रहता था? उसने अपना अड्डा वहीं डाल रखा था और वहीं निवास करता था। वहीं थोड़ी सी उसने जमीन में खोद खाद करके कुछ साग भाजी बो रखी थी, कुछ अपना गुजारे का इंतजाम कर रखा था। पानी के जहाज जब स्विट्जरलैंड से कभी कभी आते थे, महीने 6 महीने बाद, तब उसमें से दिया सलाई, साबुन, हिजामत बनाने का सामान, दैनिक चीजों की चाय, फाउंटेन पेन वगैरह की आवश्यक दैनिक जीवन की चीजें उसमें से आ जाती थी और मिशन भेज देते थे। पानी के जहाज पर जाकर के वहां से वो चीजें ले आता और अपना वहीं 40 साल से एक निष्ठ भाव से उन कांगो के लोगों में, गरीब लोगों में दवा दारू की दृष्टि से, पढ़ाने की दृष्टि से, ईसा मसीह का शिक्षण करने की दृष्टि से अविचल भाव से तो आदमी काम करता हुआ चला रहा था। कौन कर रहा था? कांगो में ब्राह्मण, ईसाई। हाँ ईसाई। अब ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण से श्लोक बोलते हैं, लालच है श्लोक श्लोक बोलते हैं, पत्रा पढ़ते हैं, श्लोक बोलते हैं, पत्रा पढ़ते हैं। हम क्या करें? पत्रा पढ़ते हैं, श्लोक बोलते हैं। जीवन में कहाँ रहा ब्राह्मण? वो ब्राह्मण थे जिन्होंने अपना सामान्य जीवन, किफायतशाली का जीवन, अपरिग्रही जीवन जी करके उन्होंने अपने ईसा के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने मिशन के लिए परिश्रम किया, मेहनत की। तो हमको यही करना। ये प्रज्ञापीठ है जो बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, क्या करेंगे मंदिरों का? हम मंदिर बनाते हैं, मंदिरों का हम क्या करें बताइए आप? इतने सारे हिंदुस्तान में हिंदुओं के मंदिर हैं जो दुनिया में किसी के मंदिर नहीं होंगे। चर्च थोड़े से हैं लेकिन वो गजब का काम करते हैं। मस्जिदें थोड़ी सी हैं लेकिन गजब का काम करती हैं। गुरुद्वारे थोड़े से हैं पर काम करते हैं। हर आदमी मंदिर, हर आदमी को नमन, नहलाने का इंतजाम, न महादेव जी को धोने का इंतजाम, न किसी का इंतजाम। सब कुत्ते टट्टी भरते रहते हैं, चमगादड़ें बीट करती रहती हैं। मंदिर आप और बना लीजिए, हम क्या मंदिर बनाएंगे? और क्या मंदिर बनाएंगे? गायत्री माता का बना लीजिए, महादेव जी का बना लीजिए। महादेव जी में क्या फर्क पड़ता है? हनुमान जी में क्या फर्क पड़ता है? गायत्री माता में क्या फर्क पड़ता है? हमने तो एक सिंबल दिया है, इसका सिंबल दिया कि विचारणा का, विचारशीलता का। इसको लोगों ने अपेक्षित कर दिया। इसलिए हमने भगवान विचारशीलता को माना है, भावना को माना है। विचारशीलता, भावना और समझदारी, इसको इंसानियत भी आप चाहें तो कह सकते हैं। इसको प्रज्ञा की देवी गायत्री माता का अवतार मान करके इसीलिए प्रज्ञा बनाने का प्रयत्न किया है। आप सफल हो जाएंगे, हम हो जाएंगे, क्योंकि वो सिद्धियां, इसको आप कदाचित चाहते हो, सिद्धियां ऊंचे दर्जे की चीज होती हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसी सिद्धियां नहीं होती। पानी पे चलना चाहिए और धूप में चलना चाहिए और हवा में उड़ना चाहिए और क्या बेकार बातें मत कहिए।
फिर टट्टी में से सांप निकलता है, सिर पर आ जाता है और कुंडली जगाई जाता है, कान में घंटी बजती रहती है और सवेरे चमचम चमचम बिजली चमकती रहती है। बेकार बातें मत कहिए पागलों जैसे बेकार बातें मत कहिए। सिद्धियाँ ऐसी होती है, योगाभ्यास ऐसे होता है। आप योगाभ्यास कभी सुना भी आपने? साहब वो कह रहे थे बाबा जी नाक में रस्सी रोने का नाम योगाभ्यास है, कान में लकड़ी परोधने का नाम अभ्यास योगाभ्यास है। ये योगाभ्यास नहीं है। आदमी की नीयत से ताल्लुक रखता है, आदमी के व्यक्तित्व से ताल्लुक रखता है, आदमी की चिंता से ताल्लुक रखता है। ऐसा है अध्यात्म। आज के दिन भगवान उस महासत्ता का भला करे जिसने मुझे से नाचीज आदमी को अपनी गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर के इस तरीके से ठूठ में बसंत पैदा कर दिया, हरियाली पैदा कर दी। ऐसी हरियाली जो आपकी आंखों को भी अच्छी मालूम पड़ती है। आप भी उनको देखने के लिए मचल पड़ते हैं। एक खुला खिला हुआ फूल, एक खिला हुआ कमल को जरा देख करके तो आए, अपनी आंखों से निहाल होकर के तो आए, अपनी आंखों से देख करके तो आए। आप आ गए, बहुत खुशी की बात। लेकिन आज का दिन अंदान सत्र का दिन हम आपको उसी 56 वर्ष पुराने सपने को फिर से आपके सामने पेश करते हैं। हमारे बॉस ने हमको सपना दिखाया था और हम आप में चाहे को सपना दिखा सकते हैं। हम आपको यकीनन आप एक बहुत शानदार सपना दिखा सकते हैं। आपका भविष्य ठीक वैसा ही उज्जवल हो सकता है जितना कि पिछले दिनों के हर महामानव का हुआ है। और जिसमें आप चाहें तो प्रत्यक्ष गवाह ढूंढना चाहें तो हमारा भी शुमार कर सकते हैं। हमने सही रूप से आध्यात्मिकता का जीवन में इस्तेमाल किया है और हमारे सुनहरे सपने जो आज से 56 वर्ष पहले हमारे बॉस ने हमको दिखाए थे, एक सपना हमारा सार्थक हो गया। इसकी जबान में एक अक्षर का फर्क नहीं पड़ा, झूठ का नाम भी नहीं पड़ा। जो महात्मा फलसफी बताई थी अध्यात्म की, हमने पूरी तरीके से देख ली, वो सही है। अपने लिए हमने कुछ कर लिया, समाज के लिए कुछ कर लिया। तो अपने और समाज के करने के साथ साथ आप जिस दृष्टि से देखते हैं आदमी कितना संपन्न हो गया, कितना सफल हो गया, कितना समर्थ हो गया, आपकी दृष्टि से भी हम सफल। हम अपनी दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से हमने अपने आप को शुद्ध पवित्र और ब्राह्मण बना लिया, इसलिए हम अपने आप में सफल हैं। भगवान की दृष्टि से भी हम सफल हैं। तो उसने जो अपेक्षा की है इंसान से, लोकहित की अपेक्षा की है, समाज कल्याण की अपेक्षा की है, जनहित की अपेक्षा की है, हमारा भगवान भी हमसे प्रसन्न है और हमारा अंतरात्मा भी प्रसन्न है। क्यों? तो हमने व्यक्तित्व शानदार बनाया और हमारा भगवान इसलिए प्रसन्न है, हमने उसकी दुनिया के लिए बहुत कुछ किया और आपको भी प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? आपकी जो विश्वास और आस्थाएं डगमगाती थी, अध्यात्म में चमत्कार नहीं है, सिद्धियां नहीं है, सफलता नहीं है, सिद्धियां नहीं है, आपका भी संतोष होना चाहिए। आध्यात्मिकता की सिद्धियां हैं, आध्यात्मिकता के चमत्कार हैं। आपने हमारे चमत्कार नहीं देखे, आपको चमत्कार देखने चाहिए। आपको हमारी वाणी के चमत्कार देखने चाहिए जिससे हम करोड़ों आदमियों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। आपको हमारी लेखनी के चमत्कार देखने चाहिए जिससे हम लाखों दिमागों को उल्टे से पुल्टा करने की हिम्मत करते हैं। और आपको हमारे व्यक्तित्व का दबाव अनुभव करना चाहिए, व्यक्तित्व का आकर्षण अनुभव करना चाहिए। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं लाखों आदमी हमारे आगे पीछे चलते हैं। आप कहीं भी चलना हमारे साथ। आप ये मत सोचना कि यहाँ 2000 आदमी ही बैठे हुए हैं। आप कहीं दुनिया के पर्दे पे चले जाना। आप ये देखना, गुरु जी जहाँ कहीं भी रहते हैं, रेलगाड़ियों में चले जाना, आप प्लेटफार्मों पे चले जाना, मुसाफिरों पर चले जाना। आप देखना कि एक सफल आदमी के पीछे, सार्थक आदमी के पीछे, समर्थ आदमी के पीछे जिस तरीके से जनता का सहयोग, जनता का समर्थन, जनता का सम्मान, जनता का समर्थन, जनता का सहयोग, जनता का सम्मान, जनता का समर्थन, जनता का सहयोग, जनता का सम्मान सिर्फ हमको मिलता है। आप फिर देख लीजिए कि आपके लिए आज का बसंत फिर वही संदेश लेकर के आ गया। हमारा बॉस तो आपके पास तो नहीं आया होगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि उसको शक, हमारे बारे में शक नहीं था और हमको उसके बारे में शक नहीं था, इसलिए हम दोनों आसानी से मिल गए। आपको हमारे बारे में शक, हम जो आपको यकीन दिलाते हैं उज्जवल सपने बनाने के, आप शायद यकीन नहीं करते होंगे और हमको भी यकीन नहीं है। क्यों? जहाँ तक आपकी कीमत चुकाने का ताल्लुक है, जब कीमत चुकाने की बात आपसे कही जाएगी तब आप उस पर रजामंद होंगे कि नहीं। आप कीमत चुकाने पर रजामंद नहीं है। आप तो भीख पर विश्वास करते हैं या तो डकैती पर विश्वास करते हैं। आपको दो बातों पर विश्वास है। आपको मेहनत की कमाई पर विश्वास नहीं है, मैं जानता हूँ। आप भीख पर विश्वास करते हैं, कहीं से आशीर्वाद मिलना चाहिए, कहीं से वरदान मिलना चाहिए, कहीं से भीख मिलनी चाहिए, कहीं से भीख मिलनी चाहिए, कहीं से भीख मिलनी चाहिए। या तो आप भिखारी हैं एक, या फिर भिखारी नहीं है तो फिर आप डकैत हैं। डकैत किसे कहते हैं? जो हराम में देवता से मांगता है, भगवान से मांगता है, सिद्ध पुरुषों से मांगता है, साईं बाबा से मांगता है, किससे मांगता है? तो भिखारी है, तो डकैत है। अब डकैत नहीं कि भिखारी में नहीं जानता कौन है, लेकिन उनको भी शक है आपके ऊपर। किस बात शक कि आप कीमत चुकाने के लिए आमादा होंगे कि नहीं। अब कीमत चुकाएंगे तो कीमती चीजें पाएंगे, कीमत चुकाएंगे तो कीमती चीजें पाएंगे, कीमती चुकाएंगे तो आप कीमती चीजें पाएंगे। बस मुझे आपसे दो टूक बातें कहनी थी। बात कड़वी तो शायद आपको लगे, आप जिस ख्याल से आए थे शायद उस ख्याल से आपका मन को कच्चापन मिले, पर आपको कच्चा होने की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद हमने जिंदगी भर दिए और हम देते रहेंगे। हमारे यहाँ दवाखाना है, अस्पताल है, हमारे यहाँ चोर भी आता है,
हमारी टांग टूट गई है, मरहम पट्टी करते हैं, उसके जख्म को बांध देते हैं। अच्छे आदमी भी आते हैं, संत भी आए थे, गंगा जी नहाने के लिए गए थे, सीढ़ियों पर से पैर फिसल गया, दस हड्डी टूट गई, तो हम आपका भी बांध देंगे। ये हमारे भीतर एक संत बैठा हुआ है, ये अध्यात्म नहीं है, ये संत, ये तो संत बैठा हुआ है जो लोगों को, दुखियारों को देख करके, पिछड़े हुए लोगों को देख करके, दरिद्रों को देख करके, गए बीते लोगों के लिए पिघल जाता है और हम मदद करते रहते हैं। मदद किए, आप तो उसी दृष्टि से आए थे ना, मदद पाने आए थे ना, आशीर्वाद लेने आए थे ना। अध्यात्म की बात मत करना कभी, अध्यात्म नहीं हो सकता है, पूजा की बात मत करना। फिर आप ये करना हम दुखियारे हैं, हम आपकी सहायता चाहते हैं, हम नाव को पार नहीं कर सकते, इसलिए आप नाव में बिठा लीजिए और हमको पार कर दीजिए, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान में इस तरह मादा होना चाहिए, तो सामर्थ्य भगवान किसी इंसान को दे तो दूसरे इंसान की सहायता करने के लिए इसको आमादा रहना चाहिए। हमारे भीतर एक इंसान बैठा हुआ है, हमारे भीतर एक संत बैठा हुआ है, हमारे भीतर एक इंसान बैठा हुआ है, हमारे भीतर एक संत बैठा हुआ है। जब तक इंसान और संत बैठा हुआ है तब तक आप में से किसी को नामविद होने की जरूरत नहीं है। हमको वरदान नहीं मिलेंगे, हम तो आशीर्वाद मांगने आए थे और हमको ये मांगने आए थे और अपने मुकदमे में से झगड़ा छुड़ाने आए थे, तो भाई साहब देंगे आपको। तो आप क्यों हैरान होते हैं? आपको हैरान होने की क्या आवश्यकता है? अब मत हैरान होइए। आप जिस छोटी चीज को लेकर के आए थे, अब गुब्बारा मांगने आए थे ना, अब टॉफी मांगने आए थे ना, अब लेमचूस मांगने आए थे ना, अब रबड़ की गुड़िया मांगने आए थे ना, दे देंगे। हमारा तो बच्चों को बांटने में बड़ा मजा आता है, आपको भी दे देंगे। लेकिन बात उसकी थोड़ी चल रही थी जिस चीज को आप मांगने आए थे। हम तो बड़ी चीज के, हम तो बड़े ख्यालातों की दुनिया में रहे और आपको बड़े ख्यालातों की दुनिया में, बड़प्पन की दुनिया में ले जाने का हमारा मन था। इसलिए खासतौर से बसंत पंचमी के दिन बुलाया, इसलिए बुलाया कि जब बसंत के फूल हर चीज पे आ सकते हैं, पत्तियों पे आ सकते हैं, पेड़ों पे आ सकते हैं, ठूठों पे आ सकते हैं, तो हमारा ख्याल था कि आप पर भी जरूर फूल आएंगे, ऐसा हमारा ख्याल था, इसलिए आपको बुला लिया। अब फूल ना आए तो हम क्या कर पाएंगे आपके लिए? आपके अंदर न फूल आए तो आप जाने, आपका काम जाने। नहीं सर, हमारे भीतर तो ऐसा बैठा हुआ है निष्ठुर, ऐसा बैठा हुआ है कृपण, ऐसा बैठा हुआ है चांडाल, ऐसा बैठा हुआ है सारथी, जो लगभग से नहीं हो सकता। तो आप मरिए, आपकी भी सहायता करेंगे, हम तो पानी बरसाएंगे, चट्टान पर भी पानी बरसाएंगे, चट्टान पर भी पानी बरसाएंगे। चट्टान नम हो जाएगी, नम तो हो जाएगी, लेकिन आपको फायदा नहीं हो सकेगा, आसपास से घास पात पैदा नहीं हो सकेंगे कि आप चट्टान की तरीके से, चट्टान की तरीके से, चट्टान की तरीके से, जिसमें अपने व्यक्तित्व को विकास करने की कोई गुंजाइश है न, जिसके अंदर मानवीय गुणों को समाविष्ट करने के लिए मेहनत करने की और बगावत करने का मादा है, न जिसके लिए समाज हित के लिए, लोक हित के लिए, जन कल्याण करने के लिए कुछ त्याग कर लेने की, बलिदान करने की, सेवा करने की इच्छा है। फिर आप कौन है? आप है निष्ठुर। और कौन है? आप है निष्ठुर। आप कौन है? आप है निष्ठुर। इनके भीतर करुणा का नाम ही नहीं, इसके भीतर दया का नाम ही नहीं है। भगवान भगवान मत चिल्लाइए, भगवान का बेकार नाम मत लीजिए। भगवान को मालूम पड़ेगा कि ऐसे ऐसे घिनौने आदमी हमारा नाम लेते हैं तो भगवान नाखुश हो जाएंगे। जो आदमी अपने व्यक्तित्व को विकसित करने पर विश्वास नहीं करते, जो आदमी अपनी शालीनता पर और सज्जनता और शराफत पर और अपनी उदारता पर और अपने गुणों की विशेषताओं पर विश्वास नहीं करते, वो भगवान के नाम के लेने के लिए अधिकारी तो होंगे। ये तो मैं नहीं कहता अधिकारी नहीं है, लेकिन भगवान के तक उनकी पूजा पहुंचती होगी, इस पर मेरा कतई यकीन नहीं। और जो आदमी यकीन नहीं करते, समाज के लिए भी उनकी जिम्मेदारियां हैं, खासतौर से ऐसे समय में, जैसे समय में हमारा आप पैदा हुए हैं, ऐसे समय में तो हर आदमी के लिए ये आपत्तिकाल है। इसमें अपना गुजारा करने की बात भी छोड़ी जा सकती है, पैसे कमाने की बात भी छोड़ी जा सकती है, औलाद पैदा करने की बात भी छोड़ी जा सकती है। छप्पर जलते समय, पड़ोसियों के छप्पर जलते समय, समाज में बीमारियां फैलते समय, दुर्घटनाएं होते समय, राष्ट्र के ऊपर हमला होते समय, इस तरीके से आदमी सारी चीजों को छोड़ करके खास काम में लग जाते हैं। आपको उस तरीके से लगना चाहिए। पर जाने आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपका भगवान जाने की कैसा है, आपका भगवान जाने किस चीज का बना हुआ है। आज पत्थर का भगवान आपने पूजा और उसके दिल से आपका दिल भी पत्थर जैसा हुआ, और आपने लोहे का भगवान पूजा, पीतल का भगवान पूजा, और मालूम पड़ता है कि आपका पीतल का, लोहे का और पत्थर का ही भगवान आपके भीतर भी, कलेजे के रूप में भी, आपके व्यक्तित्व के रूप में भी ठीक ऐसा ही निष्ठुर भगवान आपके भीतर जम गया है। कदाचित आपके भीतर प्रेम का भगवान रहता हो, करुणा का भगवान रहता हो, शालीनता का भगवान रहता हो, विचारणा का भगवान रहता हो, तो मैं चाहता हूँ कि उस भगवान के भीतर कुछ करुणा उत्पन्न होनी चाहिए, कुछ सहायता उत्पन्न होनी चाहिए, कुछ उल्लास उत्पन्न होना चाहिए, उमंग उत्पन्न होनी चाहिए। हमारे जीवन में उमंग उत्पन्न हुई है और आपके जीवन में उमंग उत्पन्न हो, इसी कामना से, इसी अभिलाषा से, अभी से अभिलाषा से आपको बुलाया था। भगवान करे उमंग आपके भीतर पैदा हो जाए। उमंग आपके भीतर पैदा हो गई तब क्या करना पड़ेगा आपको? सब कुछ करना पड़ेगा, कुछ मिलेगा नहीं, करना पड़ेगा। मिलेगा क्या मिलेगा? गुरु जी देंगे तेरा सिर्फ एक ही चीज देंगे, क्या चीज देंगे? हम देंगे हुक। उनको हमारे गुरु ने दिए हुक, हमारे भीतर दिए प्रेरणा, हमारे भीतर दिया दर्द, और क्या चीज देंगे हम आपको? हिसाब से पैसा तो दिया ही नहीं, बेटा तो दिया ही नहीं, पैसा तो दिया ही नहीं, बेटा ही दिया नहीं, दुष्ट जानवर। और कोई चीज है तेरे पास? हिसाब औलाद होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, जानवर कुछ और दिया तेरे पास? जानवर
कुछ और भी है तेरे पास? ऐसा तो होना ही चाहिए, बेटा तो होना चाहिए, इसके अलावा भी कोई चीज दुनिया में होती है क्या? नहीं साहब, इसके अलावा तो कोई चीज है ही नहीं, और कोई चीज है नहीं, दूसरी चीज आई। हमने आपको अपनी भावनाओं को, जन जन्मांतर के संस्कारों के बारे में ये ख्याल किया था कि आपके भीतर अनेक जन्मों के सुसंस्कार संग्रहित होंगे। हमारे गुरु ने भी हमारे ऊपर यकीन किया था कि आपके जन्मांतरों के कोई संस्कार इसके पास जमा है, इसलिए भाग करके आया था। हम भाग करके तो नहीं पहुंच सके, पर आपको बुलाया है। हमारा अभी भी यकीन है कहीं न कहीं आपके भीतर कोई शालीनता जिंदा है, और शालीनता अगर जिंदा है तो ऐसे शानदार समय में, जैसा कि आज का समय है, आज के समय में उस शालीनता का आपको उपयोग करना ही चाहिए युग के परिवर्तन के लिए। मानवीय भविष्य और मानवीय भाग्य जिस समय बिल्कुल कच्चे धागे पर ठगा हुआ है, एक और इंसानियत का भविष्य अंधकार में ठहरा हुआ है, एक और इंसान की उज्जवल भविष्य की संभावनाएं ठहरी हुई हैं। बीचों बीच कच्चे धागे के ऊपर आज का इंसान का भाग्य टिका हुआ है। उस समय में आपके कुछ रोल होने चाहिए, आपके कुछ ऊंचे रोल होने चाहिए, आपके कुछ कर्तव्य होने चाहिए, आपके कुछ फर्ज होने चाहिए, ऐसे कर्तव्य फर्ज जिससे कि आपका व्यक्तित्व का विकास होता हो और जनहित का कल्याण होता हो। आज के समय में वही मांग, उसी मांग है। उसी मांग को आपके भीतर से जीवंत करने के लिए, जागृत करने के लिए, यही प्रार्थना करने के लिए फिर आज आ गया। तेरा गुरु तो फिर आया था मेरे पास, फिर आया था। हर बसंत पंचमी को आता है, फिर रात को आया, फिर कहता था मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। वो जो तो बात हो गई, उससे क्या लेना देना आपको, उससे सुनने से क्या फायदा आपको? तो उसका वो हिस्सा सुनना चाहिए जो आपको क्या करना चाहिए। आपको भी कुछ करना है, इस वर्ष आपको भी कुछ करना है। इस वक्त क्या करना है आपको? हमने सवेरे कल शाम को एक पर्चा बांट दिया था, उसमें से कहा था आपकी हैसियत के मुताबिक, आपके व्यक्तित्व के मुताबिक कुछ न कुछ काम करना आपके लिए इसमें सरल बन सकता है। कई बातें लिखी थी, आपकी हैसियत ये है तो आप ये कर लीजिए, आपकी हैसियत ये है तो आप ये कर लीजिए। हमने तो आपको एक साल का वानप्रस्थ रहने के लिए भी कहा है, आप 1 साल की छुट्टी ले लीजिए। आपके पास कुछ काम कम है, नौकरी नहीं है इस साल, लड़कियों की शादी नहीं है इस साल, तो आप 1 साल हमको दे दीजिए। हम आपकी मशक्कत का और आपके भावनाओं का फायदा उठा लेंगे। उससे समाज के लिए इन दिनों जो काम करना पड़ रहा है, उससे अपना हम काम चला लेंगे। उसके बदले में आपके व्यक्तित्व के अंदर बहुत सारे गुणों की संभावनाएं बढ़ देंगे। आपसे समय मांगा है, आप तो समय तो दे भी सकते हैं। पैसे के बारे में तो मुझे आपसे नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आपकी बनावट इतनी ढंग की हो गई है। और जिस तरीके से संत महात्माओं की बिरादरी ने जिस तरीके से लोगों से धन मांगा, उसका अपव्यय किया है, उसको देखते हुए, आपकी मानसिक स्थिति को देखते हुए, आपकी कृपणता को देखते हुए, और संत बाबा जी की बिरादरी ने जो अमाल किए हैं पिछले शताब्दियों में, उसको देखते हुए, ये तो मैं नहीं कहता कि आप पैसे भी दे दें, तो दे पाते हो तो उसके लिए भी बेहद काम करने के लिए हमारे पास पड़े हैं। उसके लिए न कहें तो कम से कम समय तो आप दे सकते हैं, समय के लिए मांगा है। और एक छोटा सा प्लान आप में से हर एक के लिए दिया है, उसको आप में से हर एक आदमी पूरा कर सकता है। क्या कर सकता है? जिस तरीके से हमारा एक प्लान है कि 7 लाख गाँवों के पीछे, 7 लाख हिंदुस्तान की गाँव है, 7 गाँवों के पीछे प्रज्ञापीठ बनाएंगे, ये हमारी बात है। आपके लिए बहुत छोटा सा प्लान है, जिसमें से आप चाहें आप में से हर एक आदमी पूरा कर सकता है। तो प्लान क्या है? तो प्लान ये है कि हम अपने पड़ोसियों को, अपने पड़ोस में पढ़े लिखे लोगों की बिरादरी ढूंढिए, पढ़े लिखे बिरादरी ढूंढिए, और सवेरे उनके घर में जाकर के ये सेवा करना शुरू कीजिए। सवेरे जलपान, फोकट का जलपान। किसी जमाने में चाय पिलाने वाले, चाय बांटने वाले फोकट का चाय पिलाते थे, हमें याद है बराबर। सवेरे दरवाजा खिलाते, चाय पीजिए, एक कुल्हड़ भर के चाय पीते थे। पीछे से ये कहते थे 1 पैसे का आप चाय तो पैकेट भी खरीद सकते हैं, हमें तो नहीं खरीदना है, चाय तो चाय पीजिए। पीछे से कहते थे चाय खरीदिए। तो हमको नए युग की प्रेरणाएं, नया युग का आलोक जन तक पहुंचाने के लिए इस वर्ष नया कदम इस बसंत पंचमी से उठाते हैं। क्या उठाते हैं? आप में से हर एक को 360 व्यक्तियों का एक कार्य क्षेत्र, एक सर्किल बनाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आप अपने संपर्क के 360 आदमी कुछ होते हैं, कुछ भी नहीं होते, आप मिले नहीं है इसलिए आपको बड़े मालूम पड़ते हैं। 360 आदमी का सर्किल बना लीजिए। हम आपको एक किताब रोज के हिसाब से हम लिखेंगे। काम हमको बहुत करना पड़ता है, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, कितना रहना पड़ता है, पर अभी भी बाहर भी 12 घंटे 16 घंटे काम करते हैं। 16 घंटे काम करने के बाद भी फिर भी हम रात को लिखना जारी रखते हैं, अभी भी जारी रखते हैं, बाहर भी जारी रखते हैं, प्यार प्रार्थना रखते हैं। एक किताब हर दिन आपके लिए लिखेंगे, जनता के लिए। एक दिन उसको हर दिन छाप देंगे। और आपका ये काम है कि अपने इलाके के, अपने सर्किल के एक आदमी के पास एक किताब, दूसरे के पास दूसरी, तीसरे के पास तीसरी, चौथे के पास चौथी, 360 आदमियों के पास 300 किताबें पहुंचा दीजिए। दूसरे दिन उसके पास जाइए, कलवाली पढ़ ली, आशा पढ़ ली, लाइए। पैसे वाले किसको दीजिए, उसके वाले किसको दीजिए, उसको ऐसे इस तरीके से सर्किल घुमा दीजिए। 360 दिनों तक 360 व्यक्तियों को
3 से 60 किताबें पढ़ाते रहने का आपका काम है, आपका काम है। आप हमारे लाउड स्पीकर का काम कीजिए, आप हमारे पोस्टमैन का काम कीजिए, और हमारे पास अगर प्रेरणा होंगी, हमारे पास विचार होंगे, हमारे पास भावना होंगी, जिन लोगों के पास हमारे पास प्राण गए हैं, जिनके पास विचार आ गई हैं, तो हमारे कंधे से कंधा मिला के पैर से पैर मिला के चल रहे हैं। तो जो आदमी वरदान मांगने आए थे वो तब मर गए, कहीं कहाँ चले गए? दूसरे लाखों आदमी आए हमारे पास, अब वरदान मांग के जहन्नम में चले गए, पता है कहीं पता नहीं कहाँ चले गए। कितने आदमी दुखियारे आते रहे, दरिद्र आते रहे, नौकरी में तरक्की कराने आते रहे, बाल बच्चे आने वाले आते रहे, हवन कराने वाले आते रहे, नुकसान कराने वाले आए और जाने कहीं जहन्नम में गए। लेकिन जो हमारे विचारों के नजदीक आए वो हमारे प्राणों से प्यारे हैं, जिन्होंने हमारे विचार पढ़े वो उन्होंने हमको नहीं छोड़ा और हम उनको नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे मिशन की विचारधारा को आप फैलाने के लिए एक नया काम कर डालें। इसमें कितना खर्च पड़ेगा? खर्च तो सब मिला करके इसका 10 रुपया मासिक आता है। 360 किताबें 90 रुपये की होती है एक साल में, और कितने की होती है? ये 25 पैसे की है। हमने ईसाई मिशन से मुकाबला किया है, चर्च से मुकाबला किया है। चर्च की लूका, यूहन्ना, मत्ती, मरकुस ये भी इतनी सस्ती हैं जितनी हम चाहते हैं, ठीक उतनी सस्ती है, बिल्कुल उतनी सस्ती है। ईसाइयों से हमने प्रतिद्वंदिता की है। आपको तो दान मिलता है, आप फोकट में बांटते हैं, दान तो हमको नहीं मिलता और फोकट में भी हम नहीं बांटते, और हमारे लिखाई का खर्चा नहीं है और किसी का खर्चा नहीं है, छापाखाना हमारा है। किसी तरीके से हम 25 पैसे को इस घोर महंगाई के जमाने में भी हम किसी तरीके से बढ़ा सकते हैं, हम हर आदमी तक पहुंचाएंगे। 90 रुपये की वो किताबें आती हैं। और 5 प्रज्ञा अभियान हमारी नई नवीन पत्रिका है। हमारे मिशन के क्रियाकलाप को किस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमारी अब एक ही पत्रिका काम करेगी जिसका नाम है प्रज्ञा अभियान। विचारों को जो विचारशील लोगों के लिए हमने एक खंड अलग निकालते हैं, और समाज के प्रति समाज सेवा करने वाले और समाज की समस्याओं की जानकारी रखने वालों के लिए एक अलग पत्रिका युग निर्माण निकालते हैं। धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे हो सकता है, इसकी जानकारी के लिए आपको युग निर्माण पत्रिका पढ़नी चाहिए, और मनुष्य में देवत्व का उदय कैसे होना चाहिए इसके लिए आपको खंडित पढ़नी चाहिए। दोनों बड़ी फिलोसफी की किताबें, ऊंची किताबें। लेकिन हमारा प्रज्ञा अभियान की अलग चीज़ है, हमारा मिशन अलग चीज़ है, हमारे क्रियाकलाप अलग चीज़ है, हमारी गतिविधियाँ अलग चीज़ है। इसलिए 6 रुपये मासिक की वो पत्रिका जो निकाली हमने वो भी डेढ़ चीप है। दुनिया भर में आज तक कहीं 6 रुपये की पत्रिका कहीं नहीं निकलती, कोई नहीं निकालता। आप 6 रुपये की पत्रिका सारी की सारी अखबारों के इतिहास में पढ़ लीजिए, कोई निकालता हो, किसी ने आज तक निकाली हो। लेकिन हमारी 6 रुपये की पत्रिका इतने पन्ने की हैं कि लोग 1 रुपये भी नहीं दे सकते। अब उस पत्रिका को मालें, 5 कॉपियाँ उसकी मालें, 30 रुपये उसके हुए, 5 कॉपियाँ उसके मालें, 30 उसके हुए, 90 उसके हुए, 120 रुपये को होते हैं 10 रुपये महीने, 10 रुपये का इंतजाम कीजिए। आप में से प्रज्ञा पत्रों का हमने आह्वान किया है, जो 3 से 60 व्यक्तियों का एक सर्किल, 3 से 60 व्यक्तियों का सर्किल संभालेंगे। अपना समय देंगे, अपने पड़ोसियों का समय लेंगे, दूसरे का समय लेंगे, तीसरे का समय लेंगे, किसी न किसी हिसाब से आपके जिम्मे 20, आपके जिम्मे 20, आपके जिम्मे 20, 6 आदमियों को बांट दीजिए। सवेरे नया नाश्ता घर बैठे फोकट में, घर बैठे फोकट में, घर बैठे फोकट में। 3 से 60 व्यक्तियों के सर्किल को आप में से हर आदमी ले सकता है, हर आदमी ले सकता है। आप लोग कितने सारे बैठे हुए हैं? 1000 आदमियों का 1000 आदमी मान लीजिए आप में से हो जिनको हम जीवंत कह सकते हैं। बाकी लोग तो जीवंत नहीं है, उनको हम क्या जीवंत कहेंगे? जो हमसे मांगने आए हैं उनसे और क्या जीवंत कहेंगे? जिनसे हमको अपेक्षा करनी चाहिए, जिनसे हम भी कोई कुछ आशा करते हैं। आप हमसे आशा करते हैं, हाँ, तो फिर हम भी आपसे आशा करते हैं। हमने अपने गुरु से आशा की है, सिद्धियों की आशा की है, वरदान की आशा की है, आत्म शांति की आशा की है, मोक्ष की आशा की है, चमत्कारों की आशा की है, और उसने हमसे भी ज्यादा आशा की है। हम भी कुछ आशा करते हैं आपसे। इंशाअल्लाह आप ही आशा कीजिए, हम भी आशा करते हैं आपसे कुछ। सब आप क्यों आशा करेंगे? हम भी आशा करते हैं, भगवान भी कुछ आशा करता है। भगवान से आप आशा करते हैं, भगवान से आप आशा करते हैं, पर आप यकीन रखिए भगवान आपसे भी ज्यादा आशा करता है। आपसे हम आशा करते हैं। प्रज्ञा अभियान को इस साल हम बहुत तेजी से आगे बढ़ा देना चाहते हैं। कितने बढ़ा देना चाहते हैं? हमारा विश्वास है कि हम कितने आदमी हैं, हम 24 लाख के करीब आदमी हैं हम लोग प्रज्ञा अभियान में। 24 लाख आदमियों में 23 आदमियों के बारे में तो हमारा कुछ विश्वास नहीं है, पर 1 लाख आदमियों को अभी भी हम विश्वास करते हैं। 1 लाख आदमी जीवंत हमारे पास होने चाहिए। 1 लाख आदमियों को न से 3 से 60 आदमियों के साथ में हम अपने सर्किल बनाते हैं, तो हमारा विश्वास है कि 3 करोड़ 3.5 करोड़ आदमियों तक हम अपने विचार पहुंचा सकते हैं। सब भाषाओं में हम छापेंगे, 3 करोड़ 4 करोड़, हिंदी में नहीं, सब भाषाओं में छापेंगे। अंग्रेजी में छापना है, मराठी में छापना है, बंगला में छापना है, उड़िया में छापना है। हिंदुस्तान में 14 भाषाएं हैं, इसलिए हमारी आग, विचार नहीं आग युग के लिए आलोक, ये हमको छापना है। और क्या करना है? आप इस वक्त वो काम हम कर लेंगे। कैसे करेंगे हम जानते हैं, हमारा भगवान जानता है कि हमको इतना बड़ा प्रकाशन कैसे करना पड़ेगा, इतना हम लिख कैसे पाएंगे, छाप कैसे पाएंगे, इस तंत्र को कैसे कर पाएंगे। ये हमारे हिस्से का काम है, और हमारे भाग्य पर हमको छोड़ दीजिए। हम अपने हिस्से काम कैसे करेंगे? आप अपने हिस्से काम कीजिए। इस वर्ष, पिछले वर्ष हमने अपील की थी
प्रज्ञा संस्थान बना दीजिए। आप लोगों ने प्रज्ञा संस्थान बना दिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। 24 प्रज्ञापीठ बन गई हैं, ठीक है। अभी और बढ़ती चलेंगी, हवा घूम गई है तो घूमती रहेगी, लेकिन इस वर्ष से हम एक नई हवा घुमाते हैं। कौन सी वाली हवा घुमाते हैं? प्रज्ञापुत्र अभियान, प्रज्ञापुत्र अभियान, प्रज्ञापुत्र अभियान। आप में से लोगों को प्रज्ञापुत्र बनने चाहिए, और प्रज्ञापुत्र बनने के बाद में थोड़ा सा निकलिए, जरा थोड़ा निकलिए, अपने सहयोगियों के लीजिए। आप लोगों में से स्कूल के अध्यापक हैं, स्कूल के अध्यापक हैं तो आपके लिए बहुत सरल है। 9वां 10वां 11वां 3 दर्जे के विद्यार्थी कितने हैं आपके? 3 से 60 हैं, ठीक है। फिर एक आप हमारे प्रज्ञापुत्र बन जाइए, तो अपने 30 से 60 बच्चों में हमारी हर दिन घुमाते रहिए। फिर उन बच्चों से कहिए, बेटे तुमने पढ़ लिया, अपने घर पढ़ लिए थे? हाँ, तो शाम को अपनी उसको दे दिया करो, बहन को। बहन कौन से पढ़ती है? 12वें दर्जे में, अपनी बहन को दे देना। एक बच्चे से एक बहन को भी पढ़ाने का काम दे सकते हैं। इस तरीके से एक आदमी, एक कन्या विद्यालय की महिला, एक स्कूल का अध्यापक, एक वकील, एक किसान, एक पोस्टमैन, एक सामान्य आदमी आपने किया नहीं है, इसलिए मुश्किल मालूम पड़ता है। 360 आदमी क्या होते हैं? आप अकेले नहीं कर सकते, 4 दोस्तों की मदद से कर सकते हैं। आप 60 को आप संभाल लीजिए, 60 को हम संभाल लेंगे, 60 को हम संभाल लेंगे। एक आदमी सवेरे शाम तक इफ्तार बांटता है तो 2000 आदमी को बांट देता है, इफ्तार 2000 को बांट देता है। फिर आप 3 से 60 नहीं बांट पाएंगे। अब 2 घंटे समय निकालिए, 3 घंटे समय निकालिए। 10 पैसे पहले आपने दिए हैं, हाँ साहब, कभी दिए हैं कभी नहीं दिए हैं, तो शर्म की बात। आपने अब तक 10 पैसे नियमित रूप से नहीं दिए तो आपके लिए शर्म की बात। इसे हम तो अभी ऐसे ही समझते थे कि एक माला ही गुरु जी की दक्षिणा है। एक माला गुरु जी की दक्षिणा नहीं है, 10 पैसे हमारी दक्षिणा है नियमित रूप से, और 1 घंटा समय हमारे लिए दक्षिणा थी। जी साहब, हम तो आपके मिशन में बहुत दिन से हैं, कब से आवेदन, और हम मिशन में पकता रहता है, झूठा कहीं का नहीं। 10 पैसे देता है नियमित रूप से कि नहीं? वो तो नहीं दिया, लेकिन देने लगेंगे। हमारी भी कीमत, समय की कीमत है, अपने साधनों की कीमत दीजिए। सामान्य मनुष्यों के लिए 10 पैसे हमने कहे, और आपके लिए 10 पैसे हम नहीं कहते। अब आपके लिए 10 रुपया महीना कहते हैं, 3 रुपया महीना नहीं कहते। अब 10 रुपया महीना कहते हैं। अपने पास से निकालिए, पड़ोसी से मांगिए, भीख मांगिए, चोरी की, और आप 10 पैसा खर्च किए, 10 रुपया महीना खर्च किए, 10 रुपया महीना खर्च किए। सारे के सारे इलाकों में हमारे विचारों को फैलाने की कोशिश की। ये ऐसे विचार हैं जिसमें न्याय युग, जिसमें न्याय समय, नई विचारधाराएं, सारी की सारी विचारधाराएं डिपेंड करती हैं। आप इसमें सहायता कीजिए। इस वर्ष का बसंत का हमारी प्रेरणा है आपके हिस्से की। एक आइए, आपको अपने इलाके के लोगों को युग निर्माण मिशन की विचारधारा को फैलाने के लिए बराबर इस तरीके से अपना सर्किल बनाना चाहिए, और पढ़े लिखे लोगों तक, हर पढ़े लिखे लोगों तक इस विचार को फैलाना चाहिए। इस वर्ष हम चाहते हैं हिंदुस्तान का हर आदमी तक हमारी बात पूरी हो जाए, हर आदमी तक हमारे विचार सुनने का नियमित रूप से, हर दिन नियमित रूप से बड़ा फल है। 10 पैसे हमने नियमित रूप से मांगे थे, नियमित रूप से। हम तो 5 रुपए दे देंगे, हमें नहीं चाहिए 5, 10 पैसे रोने वाली। नियमितता का फल नहीं जानते, नियमित व्यायाम का पुण्य नहीं जानते, नियमितता से आपके संस्कार बनते हैं। जैसे हमने 11 रुपए भेजे थे, हमें नहीं चाहिए 11 रुपए ले जाए, 10 पैसे दीजिए। नियमित बनिए ताकि हम और आप जुड़े आपस में, भगवान और आप हम जुड़े। हमने साथ महीने भर में एक बार जब कर देते, एक बार जब मत कीजिए, रोजाना कीजिए, 5 मिनट कीजिए, उससे आदमी का संबंध बनता है। इसलिए मित्रों, आज के बसंत की प्रेरणाएं जो हमारे पास आई थी, अब मैं से बता दी। अब मैं से हमने ये अपेक्षा की है, आपके सपने बहुत उज्जवल, जिसमें आपका भविष्य बहुत शानदार है, जिसमें समाज को ऊंचा उठाने में आपका योगदान बहुत शानदार है। और आप दोनों के लिए कीमत चुका दीजिए। कृपा करके आपसे तो एक ही कहना था, तप इसी का नाम है, योगाभ्यास इसी का नाम है, अनुष्ठान इसी का नाम है, ईश्वर भक्ति इसी का नाम है। ईश्वर भक्ति का प्राचीन स्वरूप अगर आपने समझ पाया होता तो मजा आ जाता। आप उस भक्ति को रूप को समझ पाए तो धन्य हो जाएं हम, धन्य हो जाएं आप। आज का बसंत पंचमी का पर्व ये संदेश हमारे लिए लेकर के आया कि भारतीय जनता का और विश्व की जनता के लिए बहुत कुछ हमको करना है, आपको भी इसमें योगदान देना है। आज की बात खत्म करते हैं और इस सिलसिले में एक शानदार परंपरा हमें स्थापित करते हैं। एक संत, 1 वर्ष के लिए संत, 1 वर्ष के लिए समाजसेवी, 1 वर्ष के लिए समाजसेवी, 1 वर्ष के लिए समाजसेवी के लिए हमने आह्वान किया है। और हमारा विश्वास है कि हजारों की तादाद में हम अपने इतने बड़े मिशन में से 1 वर्ष के लिए निकाल लेंगे कुछ और संत जिन्होंने अपने जीवन को समग्र रूप से, समग्र का मतलब समझे ना आप, नहीं समझे, मन कच्चा बना रहता है, बाण पर चले जाते हैं, फिर भाग जाते हैं, बाण पर चले जाएंगे, डिप्टी कमांडर लेंगे, यानी कहाँ चले जाते हैं? मन के हिसाब से कच्चे, और जिस तरीके से रामलीला में बंदर बन के हनुमान जी आ जाते हैं, इस तरीके से कोई बानप्रस्थ बन जाता है, कोई समझदारी बन जाता है, मन की दृष्टि से कच्चे ढोंगी। मित्रों, हमने नई परंपरा पैदा की है।
संत की परंपरा, तो हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। 1 वर्ष के संत ये हम बुलाएंगे, लेकिन स्थायी रूप से 2 संत को दीक्षा इस बसंत पंचमी पर हम आपके सामने दे रहे हैं। एक सज्जन का नाम है प्रोफेसर लोकेश, ये MA हैं, LLB हैं, ये एमएड हैं, हमारे ऊपर PhD कर रहे हैं, ये अब डॉक्टर होने जा रहे हैं। डॉक्टर होने के अलावा प्रवासी भारतीयों का प्रश्न, 3 करोड़ प्रवासी भारतीयों का प्रश्न है। 3 करोड़ प्रवासी भारतीय संसार भर में फैले हुए हैं। यहाँ से लोग जाते तो हैं प्रवासियों के लिए, पर भिख मांगे, केवल भीख मांगने जाते हैं। मंदिरों के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे, आश्रमों के नाम पे, हवन कराने के नाम पे, विद्यालय चलाने के नाम पे, हर आदमी भीख, हर आदमी भीख, योग के नाम पर भीख, खाने के नाम पर भीख, भीख भीख। हिंदुस्तान के बाबाजियों का मतलब भिखारी हर प्रवासी भारतीय जानता है। कोई आ गया नया भिखारी, फिर कोई नया भिखारी आ गया, फिर नया लिबास पहन के भिखारी आ गया, नया लिबास पहन के भिखारी आ गया। हमारे 3 करोड़ प्रवासी भारतीय, इसमें ढेरों के ढेरों अच्छे स्तर के लोग हैं, इसमें ढेरों के ढेरों डॉक्टर हैं, इसमें ढेरों के ढेरों व्यापारी हैं। उन सारे के सारे लोगों को, छोटे बड़े लोगों को, 3 करोड़ की जनता कितनी बड़ी होती है आप समझते नहीं है। 3 करोड़ की जनता, ईरान और इराक दोनों लड़ रहे हैं, दोनों को मिलाकर के 3 करोड़ नहीं। और केनिया, युगांडा, तंजानिया, अफ्रीका के 3 मुल्क मिला के 3 करोड़ नहीं होते। 3 करोड़ भारतीय विदेशों में फैले हुए हैं, हमारे कलेजे के टुकड़े। उनको हमको सांस्कृतिक ज्ञान देने, उनको हमको शिक्षा देनी है, उनको भटकने नहीं देना है। वो ईसाइयों में घुसते जा रहे हैं और अपनी धर्म और संस्कृति का स्वरूप भूलते जा रहे हैं। हमें कोई के लिए आदमी को भेजना है। ये लोकेश जी गए थे और वहाँ जहाँ कहीं भी लोगों ने, जैसे कि आमतौर से रिवाज है, जो जाता है बाबा जी इसको पैसा देते हैं, उन्हें हर पैसे को वहाँ का वहीं छोड़ते चले आए। हमारी भी परंपरा यही है, जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ का पैसा वहीं छोड़ते चले जाते हैं। आप अपनी संस्था काम चलाइए, अपनी संस्था काम चलाइए। ये भी प्रवासी भारतीयों का मिशन, जहाँ कहीं भी गए, जो कुछ भी इनको मिला है, जो कुछ मिला है, वहाँ का वहीं छोड़ते चले आ रहे हैं। अब फिर इनको फिर विदेशों के दौरे पर भेजते हैं। प्रवासी भारतीय हमारा मिशन है। वैसे एक सज्जन जिनका नाम प्रोफेसर लोकेश है, हम इनको संत की दीक्षा देते हैं। सन्यास से भी हमको घृणा है। और बानप्रस्थों से हमको इतने दिन हमको हो गए, ढेरों के ढेरों बानप्रस्थी ले गए थे, पर इनका क्रियाकलाप, इनकी गतिविधियां कपड़े पहन करके सबसे आगे बानप्रस्थ आ जाते हैं, और जब काम करने का वक्त देखो तो वही गृहस्थों से भी गए भी थे। नाम के बानप्रस्थ और क्रिया के हिसाब से गृहस्थों से भी गए भी थे। मित्रों, ये हमने संत परंपरा प्रारंभ की है। पूरे का पूरा जीवन जो न केवल समय के हिसाब से, पर मन के भी हिसाब से। मन तो कहीं पड़ा है, डाकुओं बाहर से कभी बानप्रस्थ बन जाते हैं, कभी समयदानी बन जाते हैं, कभी आत्मदानी बन जाते हैं, कभी जीवनदानी बन जाते हैं, कभी कितने तरह खिलौने बना लाते हैं, पर मन वही है, मन नहीं हटता वहां। हमने ये 2 संत देख परख करके आपके सामने पेश किए। एक का नाम है लोकेश जी और दूसरे हमारे धर्मा जी, जो लोकोफोर में गए हैं। इनको अभी भी 400-500 रुपया तनख्वाह पेंशन मिलती है, जो अच्छे खासे अपने घर सब बात से संपन्न, अच्छी खासी अंग्रेजी जब कोई बोलते हैं, कभी अंग्रेजी का काम पड़ता है, इन्हीं को भेज देते हैं। बोलते हैं तो अंग्रेजी में हावी हो जाते हैं, जानते हैं कि ये कहाँ का अंग्रेज आ गया। अंग्रेजों की धड़ से बांध देते हैं। सबको प्रभावित करने के, सबसे प्रभावित करने के लिए हमारे बहुत शानदार आदमी है। यहाँ अकाउंट का काम संभालते हैं। इस संस्था का अकाउंट ऐसे आदमी के हाथ में देने से हम निश्चिंत हो गए। अकाउंट हमने किसी आदमी हाथ में दिया होता तो कहीं चोरी करता, कोई चालाकी करता, किसी से मिल जाता, कोई षड्यंत्र बनाता। ऐसे आदमी के हाथ में हमको अपनी संस्था का अकाउंट देकर के बहुत खुशी, बहुत निश्चिंत है। एक कानी कौड़ी का, लाख पैसे का भी कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। सारे का सारा अकाउंट हमारा संभालते हैं। और इनको बाहर भी भेजने का, यहाँ भी भेजने का, यहाँ भी संतों की जरूरत है, हर जगह संतों की जरूरत है। ये हमारे, अब तक इनका नाम वर्मा जी था, अब इन दोनों के नाम बदल देते हैं। इनका नाम प्रोफेसर लोकेश का आज से प्रज्ञानंद, और स्वामी जी का, इनका वर्मा जी का नाम, इनका नाम दिव्यानंद, इनको स्वामी दिव्यानंद, इनका स्वामी प्रज्ञानंद, स्वामी दिव्यानंद। दो को आशीर्वाद दे करके एक को हिंदुस्तान से बाहर भेजते। हिंदुस्तान से अभी 1 साल भर बाद आए हैं, फिर अप्रैल में फिर इनको बाहर भेजते हैं। सूरीनाम, अमेरिका के 4 देशों में अब जा रहे हैं, फिर जाएंगे और देशों में जाएंगे। इनको तिलक करते हैं, इनको आशीर्वाद देते हैं। 2 संत आपके सामने हम पेश करते हैं। और आप लोगों में से कहीं होती हो उमंग, कहीं होती हो बसंत, कहीं होती हो उमंग, किसी के अंदर आता हो बसंत। आज बसंत के दिन आप में से हर आदमी की उमंगों को आह्वान करते हैं और आप में से हर एक को प्रेरणा का आशीर्वाद देते हैं। देवता ने हमको प्रेरणा का आशीर्वाद दिया, हम आपको प्रेरणा का आशीर्वाद देते हैं कि आप कुछ करें, आप कुछ करें, आप कुछ करें। आप कहते हैं पाए, हम कहते हैं कुछ करें। जो आप करेंगे उससे 1000 गुना हम दे देंगे आपको। हमने जिस किया 1000 गुना दिया। आप कुछ करना नहीं चाहते हो, पाना चाहते हैं, ये डकैती है और ये भीख मांगने का ढंग है। आप कुछ कीजिए और पाइए। इसके लिए हमने बहुत सारे आपको पर्चा छाप के दिया था कल शाम को। अब विचार कीजिए क्या आप कुछ कर सकते हैं।
कुछ कर सकते हैं तो खुले दिल से, सच्चे मन से, ढकाने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, जैसे कि भगवान के सामने आमतौर से झूठ बोलते हैं, ऐसे झूठ मत बोलिए। आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। बसंत आपके लिए मंगलमय हो, हमारे लिए मंगलमय हुआ आज का 56वां बसंत। धन्यवाद देते हैं इसने कि बसंती प्रेरणा से हमारा अंतराल भर दिया। और आप